सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हमारे स्वाध्याय एवं सत्संग की 530वीं कक्षा है। और आज की कक्षा का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो मैं क्या हूँ, जिसको आदरणीय श्री अंकुर मेहता जी लेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन जारी करें, आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत प्रणाम सभी को। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं और उसके बाद में आज के सत्संग को गति देते हैं। आज बहुत ही एक ऐसा विषय है जो कहा जाए तो काफी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस, मुझे लगता है कि ये तो रियलाइजेशन का विषय है, मैं क्या हूँ, ये जानने का विषय है, लेकिन उसे विचार के आधार पर पकड़कर चलना, वैसा प्रयास करेंगे। तो इसलिए विषय का जब चयन किया जा रहा था तो उसमें हमने एक बात जोड़ दी, मैं क्या हूँ, एक समग्र चिंतन करने की कोशिश करेंगे। विचार के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, सब तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से ये सूक्ष्म सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि वो गुरु सत्ता हमें मार्गदर्शन दे, और जो समय हम एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं और जिस विषय पर चिंतन मनन करने वाले हैं, दोनों के साथ न्याय हो सके। गायत्री महामंत्र के लिए मेरे साथ जुड़िए, भाव कीजिए कि परमात्मा सत्ता, उसी चैतन्य सत्ता, उसी सत्ता से जुड़ेंगे तभी पता लगेगा मैं क्या हूँ। तो गायत्री महामंत्र उस सत्ता से जुड़ने का ही मंत्र है। जैसे किसी भी चीज से जुड़ने के लिए हमें उसका, किसी को ईमेल भेजना हो तो मेल एड्रेस चाहिए, किसी को मैसेज भेजना हो, व्हाट्सएप भेजना हो तो उसका फोन नंबर चाहिए, कोई इंटरनेट कनेक्ट करना हो तो उसके लिए पासवर्ड चाहिए, कहीं किसी जगह पे एंट्री करनी होती है तो वहां पर भी पासवर्ड होते हैं, ऑफिस में एंटर करते हैं तो बिल्कुल अपना स्कैन करके जाते हैं। जिस चीज से जुड़ना है उससे संबंधित कोड पता होना चाहिए, क्योंकि जुड़ना ही उस ब्रह्म चैतन्य से है, क्योंकि वही बता सकता है कि मैं क्या हूँ। तो वो क्या है ये समझ में आ जाएगा, तो मैं क्या हूँ ये भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए गायत्री महामंत्र वही मंत्र है उस ब्रह्म चैतन्य सत्ता से जुड़ने का, और जो निराकार है, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई, और फिर वो यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे के आधार पर हमारी सोच हमारे ऋषियों ने हमें दी। जैसा ब्रह्मांड है वैसा पिंड है, आप इस पिंड को समझ लो, आपको ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। जैसा सूर्य है वैसी उसकी किरण है, आप किरण को समझ लीजिए, सूर्य में क्या क्या होता है समझ में आ जाएगा। अभी पीछे खबर थी ना कि सूर्य में इतना तेज अभी विस्फोट हुआ है कि 2 लाख किलोमीटर तक उसकी जो है सन फ्लेयर निकल के गई, काफी बड़ी थी, गर्माहट बढ़ गई सूर्य देव की। तो अब ये कैसे पता लग रहा है, ये सब सूर्य की गतिविधियों को हम यहाँ बैठे बैठे समझ रहे हैं। सूर्य को हमने किसी लेबोरेटरी में नहीं लाया, ना ही हमने सूर्य पे कोई लेबोरेटरी बनाई, फिर भी हम सूर्य के बारे में जानकारी निकाल पा रहे हैं। परमात्मा को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है लेबोरेटरी में। गुरुदेव कहते थे जीवन ही एक प्रयोगशाला है, इसको समझ लेगा परमात्मा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस महामंत्र की शरण लेनी आवश्यक है और उस गुरु सत्ता की शरण लेनी आवश्यक है। आप जिन भी गुरु में विश्वास करते हो, व्यक्ति नहीं शक्ति है, जीवन से अंधकार को दूर करके उस परमात्मा सत्ता का बोध कराने वाली शक्ति को गुरु कहते हैं। तो अंधकार क्या है, वही अविद्या, जिस अंधेरे के चलते हम भ्रम में पड़े हैं, उस भ्रम को दूर करने वाली सत्ता। और फिर जैसे ही वो प्रकाशित करती है हमें, तो हम तो ब्रह्म चैतन्य खुद ही हैं। अब ये कैसे है, मेरे कहने पे आप मत मानिए, आप खुद अभी चर्चा के क्रम में देखिएगा, समझिएगा, फिर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आइए गायत्री महामंत्र की शक्ति को कण कण में अनुभव करें, हृदय स्थान पर धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को, मंत्र की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। एक पावन वेला से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी नवरात्र थे, दशहरा था, दीपावली आने को है, कल शरद पूर्णिमा थी और ऋषि सत्ताओं के अवतरण दिवस है, वाल्मीकि जी का दिवस था, मीराबाई का दिवस था, अवतरण दिवस। तो इस तरह से अनेक, लाहिड़ी मास्टर का पीछे अभी पुण्यतिथि भी आई, तो ऐसे अनेक सुंदर सुंदर अवसर आ रहे हैं। और अब कल भी हम बात कर रहे थे, जब सत्संग चल रहा था शरद पूर्णिमा का, कि जीवन में जब
सीता जी और लक्ष्मण जी आ जाते हैं तो राम तो स्वयं ही आ जाते हैं। यूं कह लेंगे राम है लेकिन सीता और लक्ष्मण के आने के बाद में हलचल में आ जाते हैं। वहीं से बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जनक जी के दरबार में सीता जी का स्वयंवर है, राम जी को लक्ष्मण जी क्रोध दिला रहे हैं। लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक है, सीता जी भक्ति का प्रतीक है, राम ब्रह्म चैतन्य है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसे हम विराट कह रहे हैं, चैतन्य कह रहे हैं, वो विराट, वो ब्रह्म चैतन्य स्वयं से तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो शाश्वत है, कुछ कर ही नहीं रहा। जब वो कुछ कर नहीं रहा तो उसे करवाएगा कौन? जब एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मुझ में कोई किसी से ना शत्रुता है ना मित्रता है, तो फिर रावण का वध कैसे करेंगे? ये सब क्रिया करने के लिए, एक्शन में आने के लिए उनके अंदर कोई उत्तेजना तो जगानी पड़ेगी, कोई राग तो जगाना पड़ेगा, भगवान में राग जगाना पड़ेगा। उस विराट सुप्रीम कॉन्शियसनेस में हलचल लाने के लिए कुछ ऐसी गतिविधि करनी पड़ेगी। तो शेषनाग के अवतार भगवान लक्ष्मण बार बार गुस्सा करते और गुस्सा दिलाते दिखाई देते हैं। वो ऐसे हलचल करते हैं कि क्रोध आए राम को, और राम को क्रोध आए मतलब ये वाला क्रोध नहीं, हमारा क्रोध आपका क्रोध नहीं कि आज नमक में, दाल में नमक कम पड़ गया और चाय में चीनी ज्यादा पड़ गई इसलिए हम गुस्सा हो गए, हमसे किसी ने कुछ पूछा नहीं इसलिए हम गुस्सा हो गए। भगवान का क्रोध मन्यु कहलाता है। जब भगवान ने हड्डियों का ढेर देखा तो प्रचंड चढ़ा दी कि हम रघुवंशियों के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो क्रोध है, ये जो विराट का एक एक्सप्रेशन है उस ब्रह्म चैतन्य का, वो एक्सप्रेशन जब निकल के आता है तो कहीं कहीं ऐसे दिख रहा है कि वो राग है और क्रोध है, वो वास्तव में उनकी लीला का हिस्सा है। और उसमें लक्ष्मण जी रोल प्ले कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इनके अंदर हलचल पैदा हो। मुझे ब्रह्म चैतन्य सब जगह है लेकिन फिर भी हलचल में नहीं है। वाल्मीकि जी के साथ में चर्चा करते समय अयोध्या कांड में मानस जी में तुलसीदास जी लिखते हैं कि वाल्मीकि जी के आश्रम में जब राम जी आए तो राम जी ने उनके यहाँ विश्राम करने के बाद पहला प्रश्न ये कहा, सबने हमारी पूरी बात बताई कि मेरे पुण्य फलित हो गए कि आपके दर्शन हुए, भरत जैसा अच्छा भाई राजा बन गया, कई माँ ने मुझे वनवास भेज के मुझ पर बड़ा उपकार किया। ये सब बताने के बाद में राम जी कहते हैं कि आप मुझे पर ये कृपा करिए कि मैं अपनी भार्या सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ में कहाँ जाके रहूं। तो भगवान के प्रश्न के उत्तर में वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप तो सर्वव्यापी हैं, आपको ये उत्तर देने से पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप कहाँ नहीं है। यू आर ओमनी प्रेजेंट। वो ब्रह्म चैतन्य सब जगह है, हम में, आप में, जड़ में, सब में, एक अच्छे व्यक्ति में, एक बुरे व्यक्ति में, एक क्रिमिनल में, सब में भगवान है। ठीक है, अब वो सब में भगवान है तो हम कैसे देखें ये तो एक क्रिमिनल है, गलत कार्य करता दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कैसे मान ले कि भगवान है? भगवान है मगर किस स्वरूप में है? निष्क्रिय रूप में, कोई क्रिया नहीं कर रहा। जैसे आत्मा कोई क्रिया कर रही है क्या? शरीर और मन ही क्रिया कर रहे हैं, इंद्रियां क्रिया कर रही है, आत्मा तो निष्पक्ष है। जैसे यूं समझ लीजिए कि एक सिनेमा में आप मूवी देखने गए तो वहां पर्दे के ऊपर प्रोजेक्शन हुआ, उस प्रोजेक्ट पर्दे के ऊपर आग लग गई, पर्दे के ऊपर बारिश हो गई, पर्दे के ऊपर जो है फूल खिल गए, पर्दे के ऊपर युद्ध हो गया। अब ये पर्दे के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है। जैसे मूवी समाप्त हुई पर्दा तो निष्कलंक रह जाता है, साफ सुथरा रह जाता है। यानी पर्दे के ऊपर सब प्रोजेक्ट तो हुआ, आरोपित तो हुआ, लेकिन पर्दे में कोई घटना हुई नहीं। पर्दा उस सब घटना से परे था, वो घटना सिर्फ उस प्रोजेक्शन में हो रही थी। इसलिए उसको अंग्रेजी में प्रोजेक्टर बोलते हैं। और प्रोजेक्ट करना किसी चीज को जो किसी दूसरे पे आरोपित करना, प्रोजेक्ट करना। अध्यारोपित करना मतलब इतना ज्यादा आरोपित हो गई, जैसे हमारे हाथ पे धूप गिर रही हो, आप कभी धूप में बैठे हो, धूप गिर रही है हथेली पे, अगर मैं इस पे हथेली बंद करके कहूँ मुट्ठी में धूप बंद हो गई क्या? नहीं हुई। अरे मेरे हाथ में ही तो थी धूप। इतनी ज्यादा अध्यारोपित थी, इतनी ज्यादा उसके अंदर रची पची थी कि इतने पास होने के बाद भी लेकिन उसमें लिप्त नहीं थी। हे अर्जुन, 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी से, मैं सबका हेतु हूँ पर मैं किसी में लिप्त नहीं हूँ, मैं किसी से जुड़ा नहीं हूँ, ना मेरा कोई मित्र है ना मेरा कोई शत्रु है, मैं तो निर्लिप्त आत्मा का ना कोई न जलाई जा सकती, ना बुझाई जा सकती, ना मारी जा सकती, ना काटी जा सकती। ये सब बातें जो गीता जी में वो क्या कह रही है कि ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वयं से हलचल में नहीं है। अब हलचल में कब आएगा? जब जीवन में सीता रूपी भक्ति और वैराग्य रूपी लक्ष्मण आएंगे तब। जहाँ भक्ति और वैराग्य है वहां राम हलचल में आ जाते हैं। नहीं तो धनुष नहीं तोड़ रहे इतनी देर से। जनक जी कह रहे हैं सब लोग शूरवीर नहीं रहे धरती पर, लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। लक्ष्मण जी क्रोध दिला रहे हैं फिर भी नहीं जा रहे, विश्वामित्र जी कह रहे हैं फिर भी धीरे धीरे जा रहे हैं। फिर सीता जी की आंखों में आंसू देखते हैं तो तुरंत धनुष की प्रतंचा चढ़ाते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते इतना तेजी से वो घटना घटित हुई, किसी को देखने को पल ही नहीं मिला, पलक झपकाई और अगले पल में धनुष टूट गया। जो अभी तक उठ नहीं रहा था, कई प्रयासों के बाद राम जी पहुंचे और पहुंचने के बाद इधर उधर देखने लगे। अरे इधर उधर क्यों देख रहे हो भाई,
सीता जी को ढूंढ रहे थे। सीता जी देखी, सीता जी की आंख में आंसू थे। तो अभी क्या था, ये एक चित्रण है। चित्रण ये है कि जब भक्ति की पुकार होगी तो प्रभु हलचल में आएंगे, तब जीवन हलचल में आएगा। अब इस जीवन देवता को समझिए। ये तो हुई एक भक्ति की दृष्टि से चिंतन की कोशिश। हम चिंतन कर रहे हैं, एक समग्र चिंतन कर रहे हैं मैं क्या हूं, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो चिंतन से शुरू तो होगा, लेकिन इसको सिर्फ चिंतन तक छोड़ दिया तो सिर्फ एक ये मौखिक बात होकर रह जाएगी। ये जीवन में घटित होने वाला और इसको जीने की आवश्यकता है। जैसे श्वेत केतु ने कभी जिया था। श्वेत केतु अपने पिता के पास गए, याज्ञवल्क्य, उपनिषद की कहानी। याज्ञवल्क्य उनके पिता थे। उनके पिता ने कहा बेटा जाओ तपस्या करो, तुम ये जानने की कोशिश करो मैं क्या हूँ। वो पूछ रहे थे अपने पिता से, पिताजी मैं क्या हूँ, मेरा वास्तविक क्या है, बोध कराइए। तो तुम जाओ तपस्या करो। बुद्ध जैसा उत्तर था। बुद्ध के पास कोई जाए तो गौतम बुद्ध कहते थे जाओ बैठ के बैठो, बस क्या करें, कौन सी तपस्या करें, कुछ नहीं, तू जा। तो उनके पिता ने उनको भेज दिया। थोड़े समय बाद में, ये हमारे अभिषेक भैया जान जाएंगे, शांतिकुंज कई बार गए हैं, वहाँ गायत्री माता मंदिर, बड़ा छोटा सा मंदिर है, वहाँ साक्षात गायत्री माता बैठी है और 5 दर्पण लगे हुए, और गुरुदेव ने लिखवा दिया भटका हुआ देवता। मैं क्या हूँ, बोले तू भटका हुआ देवता है। और उसमें उन 5 आइनों के नीचे गुरुदेव ने उपनिषद के 5 सार लिखवा दिए। श्वेत केतु और याज्ञवल्क्य की कथा का सार वहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले जब श्वेत केतु वापस आए अपने पिता के पास, भगवान पिता गुरु, उनके गुरु भी थे वो, गुरुदेव मुझे पता लग गया मैं क्या है बेटा तू। बोले मैं क्या हूं, मैं वही हूं, सो हम। मैं क्या हूं को संस्कृत में बोलेंगे को हम। महर्षि रमन का ये बहुत पसंदीदा वाक्य है। वो कहते थे को हम को हम को हम। खुद से हजारों बार पूछो दिन में, जोर जोर से पूछो मैं कौन हूं, तब भीतर से उत्तर आएगा सोहम। स्वामी विवेकानंद जी की साधना पद्धतियों में सबसे पसंदीदा साधना पद्धति थी सोहम। वो अपने शिष्यों को सबसे पहले यही सिखाते, सोहम कर, सांसों पे ध्यान दे, सांस कहेगी तुझसे सो हम, सो हम, मैं वही हूँ। और हर आने और जाने वाली सांस के साथ खुद को याद दिलाता रहे मैं वही कौन हूँ, अभी जानना बाकी है, लेकिन वही हूँ। वो कौन है, या तो उसको जान लो, उस ब्रह्म चैतन्य को समझ लो। तो श्वेत केतु जब वापस लौटे तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा बेटा उत्तर ठीक है कि तू वही है, पर अधूरा है, फिर जा। इन्होंने कहा था मैं तो समझ गया मैं क्या हूं, मैं वही हूं, आई एम दैट, बूंद ही सागर है। वापस गए, फिर आए लौट कर। फिर गुरु ने पूछा, पिता ने पूछा हाँ बेटा इस बार क्या समझ में आया। बोले शिवोहम, मैं कल्याणकारी हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश वाले शिव नहीं, शिव मैंने कल्याणकारी सत्ता, तो मैं शिव शिवोहम। ऐसा मत समझना। अब क्या है, यहाँ पर भी भ्रम भ्रांति हो जाती है। लोग सोचते हैं नहीं ये वैष्णव नहीं होंगे, ये शैव होंगे, इसलिए शिवोहम कह दिया। अपने यहाँ बहुत ज्यादा हो जाता ना, मैं मेरा, तो हम वैष्णव हैं, हम विष्णु को सर्वोपरि मानते हैं क्योंकि वही योगेश्वर हैं, आदि पुरुष हैं। वो कहते शिव जी सबसे पुराने हैं, वही आदि पुरुष हैं। इसी में झगड़ा हो जाता है आपस में, वो इधर चलता है वो उधर चलता है। ये नहीं करना। यहाँ शिवोहम का मतलब था मैं वो कल्याणकारी सत्ता हूँ, मैं वही हूँ। अब वो सत्ता का स्वरूप क्या था, बोले वो कल्याणकारी है, मैं भी कल्याणकारी। अब मुझसे सबका कल्याण ही कल्याण होना चाहिए। पिताजी मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छा, लेकिन उत्तर अधूरा है, फिर से जा तब कर। अब इनको हर बार लगता था मुझे उत्तर मिल गया, तो पहले कहा सोहम, फिर शिवोहम, फिर वापस लौट कर आए। गुरुजी अब उत्तर मिल गया, क्या? बोले सतचित आनंदोहम। मैं क्या हूं? बोले मैं सतचित आनंद। मैंने खूब बैठकर चिंतन किया, तप किया, ध्यान किया, जप किया, और मेरे अंदर से सोहम आया, फिर आया फिर शिवोहम, अब आ रहा है सच्चिदानंदोहम। एक तरह से जैसे कोई रिसर्चर, कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता, वैसे ही वैज्ञानिक की दृष्टि से वैज्ञानिक क्या करता है, वो जड़ पदार्थों में रिसर्च करता है, अपनी शोध करता है और उसी में डेवलपमेंट करता है। यहाँ पर जो सूक्ष्म जगत है उसकी चीज को देखकर ऋषि चिंतन करता है। तो सूक्ष्म के अंदर अपना अन्वेषण करके जब याज्ञवल्क्य के पास वापस आए श्वेत केतु, तो बोले सच्चिदानंद, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही आनंद हूँ। वाह बहुत सुंदर, अब तो मिल ही गया सब आंसर। तो गुरु जी ने कहा नहीं बेटा अभी भी अधूरा है, वापस जा। अरे अब क्या बाकी रह गया जानना? तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा का ही स्वरूप हो, तुम परमात्मा की तरह ही ब्रह्म चैतन्य हो, तुम परमात्मा की तरह ही आनंद स्वरूप हो। अरे अब क्या रह गया जानना? बोले ना फिर जा। तो आप शब्दों को ध्यान से पकड़िएगा। सोहम, मैं वही हूँ, शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। इस बार जब वापस आए तो उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। चौथी बार याज्ञवल्क्य के पास फिर आए श्वेत केतु, पिताजी इस बार उत्तर मिला है
ये आत्मा ब्रह्म है। अब भाषा बदल गई है। मैं क्या हूं का उत्तर अब तक मैं के ही परिप्रेक्ष्य में मिल रहा था। आई एम दैट, आई एम ब्लिसफुल, आई एम कंटेंटेड, आई एम ओमनी प्रेजेंट। ये मैं पना नहीं गया था पहले 3 बार में, इसलिए पिताजी ने वापस भेज दिया, गुरु ने वापस भेज दिया। अरे अभी तो मैं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करता है, जा वापस। चौथी बार आए तो उत्तर क्या था? अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। अब तीसरे व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं, यह आत्मा ब्रह्म है। जैसे हम तीसरा व्यक्ति हो, ये आत्मा है, ये ब्रह्म है, और हम कहें आत्मा ब्रह्म एक ही है, तो हम तीसरे हो गए ना निष्पक्ष, यानी ये साक्षी भाव में बात कर रहे हैं, ये दृष्टा भाव में बात कर रहे हैं। अब पिता प्रसन्न हुए, बहुत अच्छे, शाबाश, लेकिन बेटा अभी भी उत्तर पूरा नहीं हुआ। अरे गुरुजी, पिताजी, और क्या बाकी रह गया जानना? ये आत्मा ब्रह्म है, ये जान लिया? हम आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं। श्वेत केतु तो समझ गए थे, अपने तप से अंदर धार पर आए थे, ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी होकर आए थे, और उन्होंने आके कहा यह आत्मा ब्रह्म है। पिताजी ने कहा बात तो ठीक है पर अधूरी है, फिर से जा। फिर श्वेत केतु वापस नहीं आए, और वहां से बस संकेत मिल गया पिता को, क्योंकि जब कोई सूर्य उदय होता है तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको समझ में आ जाता है सूर्य उदय हो गया। आप कमरे के अंदर भी बैठे होंगे तो आपको चिड़िया की चहचहाहट बता देगी कि सूर्य उदय हो गया। आपको बाहर का यातायात की आवाज आ जाएगी, ट्रैफिक की आवाज आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा सवेरा हो गया, क्योंकि जीवन चल पड़ा। श्वेत केतु वापस नहीं आए, या केवल समझ गए, उत्तर मिल गया होगा इसलिए नहीं आया। जब जब उत्तर मिलता था मैं पने में वापस आता था, बताता था मैं ये हूं, मैं ये हूं, इस बार आया नहीं, इसका मतलब मिल गया उत्तर। 5वां जो महावाक्य है उपनिषद का, ये उपनिषद के 5 महावाक्य, ये विवेकानंद जी का उद्बोधन है उपनिषद के 5 महावाक्यों पर। तो उन्होंने कहा अंतिम समय श्वेत केतु वापस नहीं आता है, और क्या उत्तर मिलता है उसको? तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। अब तो ये आत्मा भी ब्रह्म नहीं, सब कुछ एक है, तत्त्वमसि, सब तुम ही हो। ये क्या हूं मैं ब्रह्म हूं। लेकिन जब वो मैं पने का बोध भी समाप्त हो जाता है तब वो रियलाइजेशन था। लेकिन इसको कहीं हमें विचार के आधार पर शुरू करना होगा। हम और आप अभी इतना ज्यादा संसार की माया में लिप्त है, इस अविद्या में लिप्त है कि हमें ये आभास नहीं होगा, हम अविद्या में बंधे हुए हैं। अविद्या क्या है? वो जो विराट परमात्मा है ना, इसलिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग पहले किया। जो विराट है, जो हलचल में नहीं है, जब वो हलचल में आया तो वो किसी पर आरोपित तो होगा, एक आरोपण तो होगा ना। आरोपण शब्द समझने की उसमें तो जैसे आईने में आप खुद को देखते हैं, तो आप जिसको देख रहे हैं आईने में वो क्या है तो आपका प्रतिबिंब, आपकी छाया। लेकिन लगता क्या है कि मैं ही आईने में हूँ। अरे ये तो मैं ही खड़ा हूँ आईने में, अरे मैं ऐसा दिख रहा हूँ, अरे मैं ऐसा दिख रहा हूँ। ये हम क्या करते हैं? अच्छा, अगर मैं ही आईने में था, मैं ही आईने में हूँ, लेकिन हम वो छाया है आईने में, हम क्या कहते हैं? मैं आईने में हूँ। अगर मैं आईने में हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं निकल के यहाँ से यहाँ चला गया। अभी आप मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस कंप्यूटर में थोड़ी हूँ, इससे तो बाहर ही हूँ। लेकिन लग ये रहा है कि इस कंप्यूटर के अंदर ये अभिषेक जी दिख रहे हैं, ये बाकी लोग दिख रहे हैं, नहीं, कंप्यूटर में नहीं है, इससे परे है, इसमें आरोपित होके दिखाई दे रहे, सुनाई दे रहे हैं। ऐसे ही उस बिंब में बिंब प्रतिबिंब का संबंध वेदांत की भाषा में कहते हैं कि इसमें दिखाई तो दे रहे पर ये आप नहीं है, आपकी छाया है। हम ये मान बैठे हैं कि आईने में मैं ही हूं, वो हमारे हटते छाया समाप्त हो जाती है। ऐसे ही हम ये मान बैठे हैं कि ये शरीर में ही, ये मान्यता गलत हो गई, हमारा आरोपण गलत हो गया, हम गलत जगह अपना आरोपण कर बैठे, इस वजह से दिक्कत आ गई। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, कभी पढ़िएगा, विचार चंद्रोदय। विचार चंद्रोदय एक प्रक्रिया ग्रंथ है और पीताम्बर शास्त्री जी द्वारा दिया हुआ ग्रंथ है। तो विचार चंद्रोदय में सबसे पहली जो कला है, क्योंकि वो चंद्रमा के उदय के आधार पर है, तो 16 कलाओं के चंद्रमा जो पूर्णिमा तक पहुंचता है, तो 16 फेजेस में पहुंचता है चंद्रमा। ऐसे उसमें 16 अध्याय, 16 कलाएं हैं। और पहली कला का उपोद्घात वर्णन यही कहता है। उपोद्घात वर्णन में, उपोद्घात मैंने कोई ऐसी बात करना जहां से, ये एकदम प्रेमाइस है उस ग्रंथ का, कि जहां व्यक्ति जो है बस बात करता है, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर आने की जगह थोड़ा सा माहौल बनाता है। अभी हम आपके पास मुद्दे की बात पे आते आते उससे पहले बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जैसे उसमें उदाहरण दिया ग्रंथ में कि एक महिला दूसरी महिला के घर में, ये हरियाणा में थे, पीताम्बर शास्त्री जी थे, वहां का एग्जाम्पल दिया
एकदम हरियाणवी बोली में ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक महिला दूसरे महिला के घर गई और दूध लेने गई, लेकिन दूध लेने गई तो ऐसे हेल्प लेने के लिए, दूध या माखन लेने के लिए गई, तो वैसे नहीं कि वो दूध वहां से खरीदती थी। तो अब वो दूध सीधा नहीं मांग रही कि मुझे आपसे दूध चाहिए, वो कह रही है कि अच्छा गई अम्मिया की तबीयत कैसी, अच्छा आपके घर में सब ठीक है, अच्छा वो बच्चे की पढ़ाई ठीक हो गई, ये एक बातचीत का क्रम शुरू हो रहा है। उस बात पर पहुंचने से पहले उससे संबंधित बातें हो रही है। तो उसमें पहले उपोद्घात वर्णन जो आता है उसमें आता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन क्या है, मैं क्या हूं पे नहीं आ रहे, मैं क्या हूं पर आने से पहले ये आ रहा है कि जीवन का पुरुषार्थ क्या है। विचार संग्रह बहुत सुंदर ग्रंथ है, इसी बात पर आधारित है, मैं क्या हूं। इसको समझना हो तो वहां विचार के माध्यम से, देखिए एक तरीका तो ये हुआ कि हमने गुरु ने कहा हमने मान ली, वो तरीका हो सकता है कि किसी ग्रंथ को हमने आदर सहित उसको पूजन किया और उससे समझ लिया और फिर उस पर चल पड़े, जो साधना पद्धति गुरु ने बताई उस पर चल पड़े। वो कह रहे हैं कि कोहम पूछो, तो रमन महर्षि की बात पे हमने चल पड़े। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि ये इस तरह से सोहम साधना करो, हमने करनी शुरू कर दी। गुरुदेव की सबसे पहली पुस्तक 1939 में उन्होंने यही लिखी थी, मैं क्या हूँ, और बाद में तो एक जगह कहा बेटा अगर यही किताब समझ लेते सब लोग, 31 पेज की किताब समझ लो तो तुम्हें और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सब तो इसी का एक्सटेंशन है। तो ये विचार चंद्रोदय ग्रंथ में पहली कला में यही कहा गया है, उपोद्घात वर्णन, मतलब ये पुरुष की इच्छा क्या है, मतलब पुरुष में जो चैतन्य है इसकी इच्छा क्या है। हम सब जीवन में जो जी रहे हैं इनकी इच्छा क्या है, सोच कर देखो, आपकी हमारी कितने लोगों से पूछ के देख लो, एक ही इच्छा है कि हमारे दुख से निवृत्ति हो और सर्व दुखों से निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। तो परमानंद की प्राप्ति में बाधा क्या है, ये दुख, ये अविद्या। ऐसा के लिए कहीं जाना है, जिस प्रकार एक ग्लास में, एक घट में पानी भरा हो, आप उसे खाली कर दीजिए घड़े को, तो उसमें हवा भरने की आपको मेहनत नहीं करनी, हवा वहां तुरंत प्रकट हो जाएगी। आकाश वहां है पहले से, जल हटते ही आकाश व्याप्त हो गया। इसी प्रकार हमें कुछ करना नहीं होता। भगवान बुद्ध से पूछा गया, देवता इनका उदय हो गया, बोधत्व उदय हो गया, जागृति आ गई, उनसे पूछा गया आप अपनी साधना के बारे में कुछ बताइए, आपने क्या पाया, सबके हित के लिए बताइए। तो बुद्ध भगवान मौन रह गए, कहते हैं 14 दिन तक मौन रहे, लोग उनसे बार बार पूछते रहे, देवता गण कह रहे कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, हमने क्या पाया, हमने कुछ पाया ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, इतना प्रकाश आपके पास आलोक हो रहा है। बोले हमारे पास पहले भी था, पर इसके ऊपर मल विक्षेप आ गए थे, वो हटा दिए, बस हमने कुछ पाया नहीं है। वास्तव में तो जो हम थे वो वही थे, मैं क्या हूं, मैं वही था, लेकिन इसके ऊपर आवरण आ गया था। आवरण इतना ज्यादा आ गया था कि मैं समझ नहीं पाया। कैसे, जैसे कि थोड़ा अंधेरा थोड़ा प्रकाश हो और वहां रस्सी रखी हो, तो रस्सी में यानी रज्जू में ये वेदांत का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है कि रस्सी में सांप का भान होना, रज्जू में सांप का भान होना मतलब एक गलत फहमी होना, एक इल्यूजन क्रिएट हो गया। हम डर गए, हमने कहा अरे यहाँ तो सांप है। फिर आपने प्रकाश किया, आपने कहा नहीं सांप तो नहीं होना चाहिए हमारे घर में, आपने लाइट जलाई पर वो देखा कि रस्सी थी। आपने कहा देखो आप अनावश्यक भयभीत हो गए। ये अनावश्यक भयभीत क्यों हो गए, हमारा वो जो भ्रम था उसे हमने इतना सत्य मान लिया कि हम उसमें भ्रमित हो गए। उस अविद्या को हमने इतना मजबूत मान लिया है कि हम उसी को सब कुछ मान बैठे हैं, इस प्रपंच को ही सब कुछ मान बैठे हैं। वो प्रपंच इतना ज्यादा आरोपित है हमारे अंदर। महर्षि पतंजलि का सहारा लें, जिन्होंने अष्टांग योग किया, तो उनका कहना था अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंचक्लेशा। ये अविद्या मूल जड़ है। 5 प्रकार के कलेश है मनुष्य के जीवन में, 5 टाइप्स ऑफ मिजरीज, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषा, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। अविद्या सबसे पहली चीज, ये इल्यूजन में जो हम जी रहे, कि झाड़ को हमने भूत समझ लिया, कि हमने सीपी थी उसको चांदी समझ लिया। ये सब वेदांत के उदाहरण है कि 3 दोस्त गए समझने के लिए, विचार संग्रह पढ़ेंगे आपको मिलेंगे उदाहरण। 3 दोस्त गए वहां पे समुद्र के किनारे, और समुद्र में आप देखते हैं सीपी आ जाती है और उसमें रेत आ जाती है, अबरक आ जाती है, उससे चमकने लगती है, धूप गिरी उसके ऊपर। तो एक ने कहा अरे ये तो चांदी है भाई, लगता है दूर से चांदी चमक रही है। एक ने कहा नहीं अबरक है। सीपी को ही नहीं समझ पा रहा है, उसके अंदर सबको, किसी को मोती दिखाई दे रहा है, किसी को चांदी दिखाई दे रही है, किसी को अबरक दिखाई दे रहा है, इल्यूशन में जी रहे। सब इसी तरीके से हमारे अंदर क्या हो रहा है, गलत आरोपण हो गया। इस वजह से बुद्ध भगवान कहते हैं हमने कुछ किया नहीं है, हमने कुछ पाया नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही किया कि जो नहीं है उसको हटा, मैं ये नहीं हूं।
इसलिए मैं क्या हूं का उत्तर ढूंढने के लिए एक बहुत अच्छी पद्धति बनती है मैं क्या नहीं। जैसे रिसर्चर्स जब रिसर्च करने बैठते हैं तो हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अदर हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमने जो अंदाजा लगाया, लेट अस अज्यूम x एज अ वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 10, और फिर हमने इक्वेशन सॉल्व करनी शुरू करी और हो सकता है x का मान 1 लाख आ गया। हमने 10 से शुरू करी थी गणना, आ गई वैल्यू बहुत बड़ी। तो क्या नहीं है इसके ऊपर रिसर्च करना भी, क्या क्या नहीं है, नल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो विचार चंद्रोदय ग्रंथ के जो आगे के सारे जो अध्याय हैं वो इसी पर है। पहले अध्याय में तो जीवन का लक्ष्य स्थापित कर दिया विचार चंद्रोदय में पीताम्बर शास्त्री जी ने, कि पुरुष इच्छा क्या है, यानी मनुष्य की इच्छा क्या है, तो बोले दुख का नाश और सुख की प्राप्ति, और ये हो जाने से मोक्ष हो गया, इसी को मोक्ष मानो। दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु, इसी को मोक्ष मानो। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान, इसका ये कैसे होगा, तो बोले इसका हेतु क्या है, इसका हेतु है ब्रह्म ज्ञान। सो परोक्ष अपरोक्ष, अब वो ब्रह्म ज्ञान तुम्हें परोक्ष करना है या अपरोक्ष करना है, तुम अपने हिसाब से देख लो। अपरोक्ष कैसे होगा, गुरु मिल गया वो करा देगा। अब तू चिंता छोड़ दे नरेंद्र, जिस दिन तू भगवान का काम कर देगा मैं ये चाबी खुद खोल दूंगा और तेरे को पता लग जाएगा तू क्या है, तो इस बात की चिंता ही छोड़ दे। एक ही तरीका हो सकता है, एक ही हो सकता है कि नहीं मैं वो ब्रह्म चैतन्य हूं, मैं वही हूं। यहां से शुरू करें विचार से और इस साधना को जीवन में जीने लगे। अब यहाँ गिरने का डर है, यहाँ अहंकार आने का डर है, इसीलिए श्वेत केतु को बार बार भेजा जाता है। ठीक है, तो वही है, इसमें कोई गलत बात नहीं लग रही है, कोई वो नहीं लग रहा मिथ्या वचन कि हाँ हर बूंद में सागर है, पर फिर भी अभी तेरे में और उसमें अलग अलग दो एंटिटीज दिख रही हैं। मैं वो हूँ, तेरा मैं खत्म नहीं हुआ, निर्विकल्प समाधि नहीं हुई, अभी सविकल्प है, जा फिर जा। निर्बीज नहीं हुआ, अभी तेरा बीज खत्म नहीं हुआ अहंकार, फिर से जा। तो हर व्यक्ति की इच्छा क्या है, पहले अध्याय में ये स्थापित किया उन्होंने कि हर व्यक्ति की इच्छा मोक्ष प्राप्ति की है, यानी कि दुखों से निवृत्ति और अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त करना। और जब इस स्थिति में कोई भी मनुष्य आता है तो फिर उन्होंने दूसरे अध्याय में समझाया कि प्रपंच का आरोप और अपवाद कैसे होता है। ये प्रपंच, ये जो माया है, प्रपंच, 5 शरीर, ये महाभूत और अपने पंचवायु, ये जो प्रपंच हैं सारे, ये पंच अग्नि, ये सारी मिलके कैसे एक प्रपंच पैदा करती हैं, और इन प्रपंच के ये आरोपित हो जाती हैं ब्रह्म चैतन्य के साथ, और उन दोनों से उनका अपवाद। तो ये दूसरा अध्याय बड़ा सुंदर है, उसका दूसरी कला, उसमें वो कहते हैं कि ब्रह्म, माया और इसका संबंध, जीव, ईश और इसका भेद, ये 6 चीजें समझ लो। षट ये अनादि, ये 6 अनादि हैं, ये 6 अनादि हैं, इनको जान लो। और इसमें भी तामे ब्रह्म अनंत मानिए, इसमें ब्रह्म को अनंत मानिए। कौन कौन, बोले ब्रह्म, माया और इसका संबंध। एलिमेंट्स 2 ही हैं लेकिन इनका संबंध भी समझना है। ब्रह्म और माया और इसका संबंध क्या है, तभी इसका, जिसे हम अंतरात्मा कह रहे हैं उसका, और ये प्रपंच से बना हुआ शरीर, प्रपंच से बना हुआ मन, इसका संबंध क्या है। दोनों का स्वरूप समझ में आना चाहिए और दोनों का संबंध समझ में आना चाहिए। तो 3 चीजें तो ये समझ में आ गई। अच्छा, फिर ईश्वर और जीव ये क्या है, और फिर इन दोनों में भेद क्या है। ईश्वर और जीव में भेद क्या है, तो बोले ईश्वर और जीव में इतना ही भेद है कि वो अविद्या के ऊपर आवरण बनाए बैठा है, वरना तो जीव जो है वो ईश्वर ही था, लेकिन वो खुद को सीमित मान बैठा, जबकि वो असीम है। कोई समय नहीं होगा जब ये सब नहीं होंगे, तू नहीं होगा, मैं नहीं होगा, हमेशा है। ये जो ब्रह्म चैतन्य है, ये वास्तव में, अब ये तो वह शास्त्र, ये तो ग्रंथ शैली हुई समझने की। अब इसको बिल्कुल सरल जीवन की शैली में लेकर आते हैं। थोड़ी देर अब जीवन की शैली पे बात करें, मतलब एकदम रियलाइजेशन वाले लेवल पर। तो आप देखो, अपने एग्जिस्टेंस को देखते हैं कुछ देर के लिए, यहाँ बात करते हैं थोड़ी देर। हो सकता है इसमें से कोई बात नहीं समझ में आई, अरे यार ये मैं क्या हूँ, याज्ञवल्क्य आ गए, फिर श्वेत केतु आ गए, फिर पीताम्बर शास्त्री आ गए, फिर ऐसे शब्दावली आ गई, इसका आरोपण, या माया या विद्या, फिर महर्षि पतंजलि। तो इन सबको थोड़ी देर विराम देते हैं, सरल अपने जीवन के आधार पर समझते हैं।
मैं क्या नहीं हूँ ये समझने की कोशिश करें। विचार संप्रदाय आगे पढ़ेंगे तो वही से मिलेगा। लेकिन मैं क्या नहीं हूँ अगर अपन जीवन शैली में देखें, क्या मैं ये शरीर हूँ? हाँ या ना? क्या मैं ये शरीर हूँ? यस और नो? कोई भी आंसर करे, हाँ या ना, इतना सा उत्तर। क्या लगता है, मैं ये शरीर हूँ? क्यों साहब, अनम्यूट कर पाएंगे क्या सब लोग? नहीं कर पाएंगे? अच्छा, चाह के नहीं कर पाएंगे, अच्छा इसलिए वो नहीं पा रहा होगा। अच्छा, अनम्यूट करना है? हाँ मतलब खुद से कर सके ऐसी सुविधा सबको मिल जाए। अगर कोई बीच में कोई बात उत्तर देना चाहे या उस बात को। ठीक है, मैंने कर दिया, जो करना चाहे वो कर सकते हो। आप खोल लीजिए अपना। हाँ जी सर, सॉरी। नहीं, मैं शरीर हूँ? नहीं, मैं शरीर मन बुद्धि कुछ भी नहीं। मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, है ना? शुद्ध आत्मा। काला साहब कह रहे हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है, देखो अब हम इसको थोड़ा बुद्धि और चिंतन और विचार के आधार पर लेकर चलेंगे। एक बार तो म्यूट कर दीजिएगा, है ना, तो आवाज पीछे से नहीं आएगी। और फिर जब आपको फिर कहना हो तो फिर अनम्यूट कर लीजिएगा। अरविंद मामा जी, आप भी अनम्यूट मोड पे पीछे आवाज आ रही है। नमस्कार। तो देखो, विचार के स्तर पे सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं कि नहीं। बड़ी सरल सी बात है। जब मैं कहता हूं मेरा चश्मा, इसका मतलब मैं चश्मा नहीं हूं, ये मेरा है। एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है ना। वार्तालाप की दृष्टि से देखें तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट, एक विषय है और एक विषय के बारे में बात करने वाला है। ऐसे ही जब हम कह रहे हैं मेरा सर, मेरे बाल, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा पेट, मेरी आंखें, ये क्या है? इसका मतलब मैं ये नहीं हूं। एकदम तार्किक दृष्टि से समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं। इसमें कोई हमें ग्रंथ की भी सहायता नहीं लेने की आवश्यकता। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, इसलिए मैं इसे मेरा मेरा कर रहा हूं। अभी मेरे के स्तर पे चलते हैं, आगे देखेंगे मेरा भी है कि नहीं, वहां भी चलते हैं। पहले यहाँ तो समझे, इतनी बात भी बैठ जाए अगर कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मुझे मिला है एक उपकरण के रूप में, एक टूल के रूप में। जैसे आपको आपका घर मिला है रहने के लिए, आपको आपकी गाड़ी मिली है, भले ही वो आपके पुरुषार्थ से आई हो, लेकिन उसकी ईएमआई तो बैंक लेता है ना। थोड़ी ईएमआई ना चुकाइए फिर बैंक वाले गाड़ी ले जाएंगे उठा के। हम कह रहे हैं मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, लेकिन मेरी नहीं है, बैंक वालों की। जब तक लोन नहीं उतर जाए तब तक बैंक वालों नहीं, भले ही हमारे नाम पे रजिस्टर्ड हो। तो इसलिए मेरा 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 भी बात की बात है, चलो अभी, लेकिन मेरा तक भी मान लें ये शरीर मेरा है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन हमारी देखो कितनी बड़ी भ्रांति है कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने महर्षि पतंजलि के सहारे से कहा, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंचक्लेशा। पांचवा जो क्लेश था वो क्या था? अभिनिवेश। अभिनिवेश मैंने इस शरीर के अंदर इतना निवेश कर लिया हमने, इस शरीर को अपना मान बैठे, इसलिए गड़बड़ हो गई। मनुष्य सब छोड़ सकता है, क्षमा करना, शरीर कोई नहीं छोड़ना चाहता। अंतिम सांस कोई बूढ़ा व्यक्ति बेचारा एकदम जर्जर अवस्था में शरीर आ गया हो और भगवान को कहता है भगवान मुझे उठा ले, लेकिन उसको सच में अगर कोई उठाने आए तो नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी बेटे नाती पोतों की शादी और देख लेने दो, थोड़ा ये और कर लेने दो, थोड़ी इन इंद्रियों का सुख और ले लेने दो। इस देह से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, ये मुमुक्षुत्व पैदा ही कहाँ होता है? जब सब जन्म में इसमें हमारी इतनी आसक्ति है कि इसको छोड़ने का बड़ा भय है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले सभी लोग थोड़ी कर पाते। बहुत ही साहस का काम होता है। बहुत ही ज्यादा कोई व्यक्ति इस शरीर से, इस जीवन से दुखी हो जाता है, तब मैं नहीं कर आत्महत्या करना अच्छी बात है, लेकिन वो करना, उस स्थिति में पहुंच के कोई करता है तो बड़ा दुखद, लेकिन है वो साहसपूर्ण कार्य है। ये शरीर से हमारी आसक्ति इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, इससे अटैचमेंट नहीं छूटता। तो सबसे पहले तो यही मार खा जाते हैं। जबकि सरल कॉमन सेंस भी लगाएं तो समझ में आ रहा है कि मैं ये शरीर नहीं। अच्छा, मैं ये मन हूं कि नहीं? हालांकि बाबूजी ने बता दिया कि मैं मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं हूं, तो इसलिए वहीं से आगे बढ़ जाते हैं। हम इसलिए कह भी रहे हैं मेरा मन कर रहा है कि चलो ये कर लें। इसका मतलब मैं मन तो नहीं हूं, मेरे मन ने मुझे कुछ सलाह दी। अभी मैं क्या हूं पे नहीं आ रहे हैं, मैं क्या हूं से पहले मैं क्या नहीं हूं इस पे चल रहे हैं, है ना। थोड़ा इस तरह कोशिश करने चलने की। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये मन हूं क्या? नहीं, मैं ये मन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मन मुझे बार बार कुछ कुछ कहता है। यानी मैं हूं सुनने वाला, निर्णय लेने वाला, और ये मन कहता है हाँ चलो ये कर ले। फिर मैं सोचता हूँ करने लायक है कि नहीं, ठीक नहीं, ये तो मेरे गुरु को अनुकूल नहीं लगेगा, नहीं करना चाहिए, ये शिष्टाचार के खिलाफ, नहीं करना, नहीं करो, अभद्रता करो, कर ले निर्णय जो भी हुआ। लेकिन मैं मन नहीं हूँ, मन से परे हूँ। मन भी इस पंच महाभूत से मिला हुआ एक जड़ तत्व है, मैं ये भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं ये बुद्धि हूँ क्या?
बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो सिर्फ समाधान करने के लिए, विश्लेषण करके निर्णय लेने की क्षमता है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक फैकल्टी है जो एक्टिवेट हो रही है, काम कर रही है। अच्छा, ये खुद से काम कर सकते हैं क्या? नहीं, खुद से काम भी नहीं कर सकते। शरीर खुद से कुछ काम कर लेगा? जब तक इसमें सब कुछ है तभी तक काम चल रहा है। जिस पर सब निकल जाए तो इस शरीर के अंदर बांस आने लग जाएगी, धरती अपना गुण छोड़ देगी, ये जड़ हो जाएगा और ज्यादा भारी हो जाएगा, वायु इसमें भर जाएगी। अभी थोड़ी है कि शरीर फूल गया जैसे डेड बॉडी फूल जाती है, या भारी हो गया जैसे डेड बॉडी हो जाती है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से ब्रह्म चैतन्य निकल गया, या मैं निकल गया, सरल शब्दों में मैं निकल गया, तो शरीर जड़ हो गया। अब ये जड़ अपने से कुछ नहीं कर पा। लेकिन जब तक मैं इसमें था तब तक ये शरीर और मैं मिलके साथ में काम कर रहे थे। बड़ा सिंपल सा समझ लो, एक ग्राफ से समझ लो, एक टेबल बनाइए, ये शरीर और ये मैं। अभी मैं और शरीर इतना ही। आप किसी से इंट्रोड्यूस भी करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं माई सेल्फ डॉक्टर सुरेंद्र। अच्छा, तो ये माई सेल्फ, तो एक सेल्फ हो गया और एक शरीर हो गया। अब देखो, शरीर और इस मैं की आवश्यकताओं के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। बड़ा सिंपल से समझ में आ जाएगा बुद्धि के स्तर पे। एक बात सोचकर बताइए, शरीर की आवश्यकता क्या है? सोचिए, कोई भी बोले, सब अनम्यूट कर सकते हैं। शरीर की आवश्यकता क्या है? आत्मा का मंत्री तो शरीर ही है ना जी। अभी तो एकदम सरल जीवन की बात समझ रहे हैं। ये बात तो बहुत अच्छी है कि हाँ, हम शरीर को भगवान का मंदिर मान सकें, आत्मा का मंदिर मान सकें। उतनी अच्छी सोच हो जाए सबकी तो मजा ही आ जाए। लेकिन किसी भी व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता क्या होगी? हमारे आपके शरीर की आवश्यकता क्या है? प्रकृति तो मिली, प्रकृति ने शरीर इसलिए दिया ताकि भोग और अपवर्ग मिल सके। क्योंकि जो योग दर्शन का अंत है वो यही है कि प्रकृति जो है जब भोग पूरे कराती, फिर अपवर्ग अगर दे देती है तो फिर इसका काम खत्म हो गया। प्रकृति रहती है बाकी सब लोगों के लिए, लेकिन शरीर मिलना मुझे बंद हो जाता है। तो प्रकृति का काम यही है कि जीव को भोग दे सके और अपवर्ग तक ले जा सके। ठीक है, फिर भी मेरा प्रश्न वही खड़ा है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, शरीर की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल सरल सोचिए, रोजमर्रा का जीवन। बिल्कुल, एक शरीर और एक मैं, दो एंटिटी समझ में आ रही है। एक मैं और एक मेरा शरीर है। अब मेरी आवश्यकता क्या है और शरीर की आवश्यकता क्या है? और कोई प्रयास करें जरा। शरीर की आवश्यकता क्या है? शरीर प्रकृतिकृत है, प्रकृति का समान इसकी आवश्यकता है। अंकुर जी जो है वो आज के वातावरण में कहना चाह रहे हैं शरीर की आवश्यकता क्या है? मतलब सरल सी बात है, शरीर की आवश्यकता तो आज के दिनचर्या को चलाने के लिए कहीं ना कहीं होगा ना भाई। भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। हाँ, वही जो बाबूजी कह रहे हैं, प्रकृति की आवश्यकता है, प्रकृति से बना है तो उसी की आवश्यकता से पूर्ति हो जाएगी। रोटी खाएगा, कपड़ा पहनेगा, और वो जो रोटी कपड़ा मकान, मतलब यही बात है। उसको सर छुपाने के लिए छत चाहिए, या आराम, छत नहीं होगी तो कोई सन्यासी होगा तो छत थोड़ी ढूंढेगा, वो पेड़ के नीचे सो जाएगा, नदी के किनारे सो जाएगा। उसको शरीर को आराम, शरीर की आवश्यकता क्या है? इसको शयन चाहिए, इसको भोजन चाहिए, और इसको वस्त्र चाहिए। हर शरीर की यही आवश्यकता है। किसी भी शरीर की आवश्यकता इससे अतिरिक्त नहीं है। ठीक, अब मैं की आवश्यकता क्या है? मेरी आवश्यकता क्या है? ये तो शरीर की आवश्यकता होगी। अभी मैं क्या हूं समझने के लिए समझे तो सही। मैं, मेरी आवश्यकता क्या है? खुलेगा यहाँ पर, एकदम सरल सोचिए। हाँ, ये जितेंद्र मोहन जी साथ कुछ बता रहे हैं, ये चार्टर सर हमारी मुख्य। सर नमस्कार सर, मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी मोक्ष प्राप्ति हमारा एक ध्येय होता है हर इंसान। साहब मैं फिर वही निवेदन करूंगा सबसे कि ये बहुत ऊंची अवस्था की बातें हैं। ये जितेंद्र जी बड़ा टिपिकल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं तो देखता हूँ मेरे पिताजी को मोक्ष की इच्छा नहीं है। आप छोड़िए दूसरे किसी की बात, मैं कहता हूँ कि चलो थोड़ी देर हरिद्वार आ जाओ हमारे पास रहने के। नहीं, हमें नहीं रहना, तुम्हारे बाबा जी की नगरी में तुम रहो। आप कह रहे हैं कि व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है, रखता भी हो तो इतनी प्रगाढ़ नहीं है कि वो मोक्ष के लिए इतनी लालायित हो या इतनी पुरुषार्थ करे, इतनी एफर्ट्स डाले, है ना। इसलिए बिल्कुल सरल सोचते हैं जितेंद्र भाई साहब, है ना, कि शरीर की आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान,
बिल्कुल ठीक है। मेरी आवश्यकता क्या है? आप सोचिए ना, एक सरल इंसान बन के सोचते हैं, थोड़ी देर आध्यात्मिक बातें छोड़ देते हैं। मेरी अंकुश आवश्यकता ये हो सकती है, मैं अपने आप को आनंद में रखूं, खुशी रखूं। ठीक है, खुशी आपकी आवश्यकता हुई, हम सबकी है। और कोई? ईगो, सुपर ईगो, अहंकार की पूर्ति। अच्छा, ये कह लेते हैं कि सम्मान मुझे मिले, सम्मान मेरी इच्छा है, यही। और प्रेम, प्रेम पूर्वक सब जीना चाहते हैं, प्रेम इच्छा है कि नहीं? क्या हम प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, सम्मान का भाव हो, और सद्भावना हो। क्यों? मेरी इच्छा ये है कि मैं सभी से विश्वास पूर्वक जीऊं, सभी के साथ प्रेम पूर्वक जीऊं, सभी के साथ आत्मीयता पूर्वक जीऊं। ये हम सबकी इच्छा है कि नहीं? सुख से जीना तो सबकी इच्छा है, दुख से निवृत्ति होना तो सबकी इच्छा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जगह हम दुखी रहना चाहते हैं, सब सुखी की इच्छा कर रहे हैं कि हाँ हम सुख हो जाए और सुखी हो जाए, जितने हैं और बेहतर हो जाए, थोड़ा सुख और मिल जाए। इस सुख की तलाश में सब आदमी भाग रहे हैं, क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये अलग बात है कि जी नहीं पा रहे, इसका मतलब कहीं स्किल की कमी है। आई वॉन्ट, माई डिजायर इज टू लिव इन पीस, टू लिव इन हैप्पीनेस, टू बी। तो मेरी भूख क्या हुई? देखो, शरीर की भूख पूरी हो रही है प्रकृति से। अभी कालरा बाबू ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रकृति से बना है, प्रकृति जो देती है उसका भोग करता है, उससे इसको तृप्ति मिल जाती है। तो भोजन करके तृप्ति मिल जाएगी, आराम करके तृप्ति मिल जाएगी, कपड़ा पहन के तृप्ति मिल जाएगी, आराम सब हो गया। लेकिन मेरी तृप्ति किससे होगी? सद्भावना से होगी कि नहीं? सदविचार से होगी कि नहीं? मुझे तो वही चाहिए। प्रेम क्या है? सद्भावना है। सम्मान क्या है? सद्भावना है। एक दूसरे के साथ मैं आपका सम्मान करूं, आप मेरा सम्मान करें, प्रेम से जिए। एक दूसरे के प्रति सहकार की भावना क्या है? म्यूचुअल कोऑपरेशन। आप मेरा कोऑपरेशन कर रहे हैं, मैं आपका कोऑपरेशन कर रहा हूँ, मिलकर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। ये नहीं कि मुझे मिलता रहे सम्मान, मैं आपका अपमान करता हूँ, ऐसा म्यूचुअल होना चाहिए। उभय सुख, उभय सम्मान, उभय प्रेम, उभय माने म्यूचुअल। और कोई भी चीज और देख लो तो ये आवश्यकता किसकी हुई? मेरी हुई। आज आप इस आधार पर, जो बात अभी आपकी मेरी हुई, इस आधार पर दुनिया की किसी भी बड़ी समस्या का जो रोजमर्रा में हो रही है उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस आएगी। आप कुछ कहना चाहें तो म्यूट कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम ये बात समझ के जीने लग जाएं तो कितना बड़ा समाधान निकल सकता है। अगर मैं ये समझ लूं कि मेरी आवश्यकता क्या है? प्रेम। शरीर की आवश्यकता भूख है, शरीर की आवश्यकता प्यास है, शरीर की आवश्यकता आराम है, ये मेरी आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता क्या है? प्रेम देना और प्रेम लेना। भाई मैं क्या हूं उसकी क्रिया तो समझ लो, मेरी क्रिया तो समझ में आ जाए। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य को जानने के लिए किरण से जान रहे हैं, समुद्र की गहराई नापने के लिए बूंदों से समझ रहे हैं कि समुद्र में क्या क्या है। ऐसे ही हम ये मैं क्या हूं जानने के लिए मैं की क्रिया तो समझ नहीं, मैं चाहता क्या है? मैं चाहता है सद्भावना और सच्चिंतन। सद्भावना में प्रेम आ गया, सम्मान आ गया, कृतज्ञता आ गई, ग्रेटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, फॉरगिवनेस यानी कि ये आ गया, क्षमा का भाव आ गया, श्रद्धा आ गई, रेवरेंस, करुणा का भाव आ गया, कंपैशन, गौरव का भाव आ गया। मुझे गौरव है, मैं गौरवान्वित फील करता हूँ कि हाँ मैं हिमालय का वासी हूँ या मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ। ये गौरव के भाव, ये क्या सद्भाव है सारे। ये सद्भाव, एक शब्द कह दिया, सद्भाव। और सच्चिंतन, आप मेरे प्रति अच्छा चिंतन रख रहे हैं, मैं आपके प्रति अच्छा चिंतन रख रहा हूँ, इससे मेरी और आपकी भूख शांत हो रही है कि नहीं? शरीर की नहीं, मेरी और आपकी। थोड़ी देर चिंतन उसी दृष्टि से रखना कि मेरी आवश्यकता ये सब नहीं है कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ कि उस कुर्सी पे बैठा हूँ, ये मेरी आवश्यकता नहीं। शरीर की आवश्यकता है कि हाँ शरीर को ये पूरा आयोजन करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए, एक कुर्सी मेज चाहिए, ये शरीर की आवश्यकता है कि हाँ इससे बाहर का कलेवर। मेरी आवश्यकता ये नहीं है। भीतर वाला मैं तो प्रेम और सम्मान, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम सम्मान ना रखें तो ऐसे कई परिवार दिखते हैं जहाँ सब लोगों के पास खूब पैसा है, इंडिविजुअली सब लोग समर्थ हैं, बुद्धि से समर्थ हैं, मन से समर्थ हैं, शरीर से समर्थ हैं, पैसे से समर्थ हैं, लेकिन वहां पर अलगाव क्यों दिखाई दे रहा है? कि मैं की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही। मैं की आवश्यकता क्या है? यहाँ भी मैं को अहंकार से मत समझिएगा। मैं की आवश्यकता क्या है? बड़ी सरल सी है कि मेरी आवश्यकता है प्रेम से। तुम मेरी बात समझो। पत्नी पति से ही शिकायत कर रही है, 20 साल हो गए शादी, तो मेरी बात आज तक समझते नहीं। अरे भाई तो समझ अभी तक पैदा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आवश्यकता एक दूसरे की मैं की पूर्ति नहीं कर रहे, एक दूसरे की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहे हैं। पेरेंटिंग में समस्या देख लीजिए, माता पिता बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए कॉम्पनसेट किस चीज से कर रहे हैं? सामान ला ला के, गिफ्ट ला ला के, चलो तुम्हें घुमा लाएं, चलो तुम्हें एक गिफ्ट दे दें, चलो तुम्हारे खिलौने दिला दें, तुम्हें पिक्चर दिखा दें। ये सब क्या हो रहा है? उसके शरीर की आवश्यकता पूरी हो रही है, उसकी मैं की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही। तो वो भी बूढ़ा माँ बाप को सामान ला ला के देता है, उनके साथ रहता नहीं है।
आपने मेरे को यही तो सिखाया जीवन भर। तो आपकी भी आवश्यकता, हम एक दूसरे को बार बार गिफ्ट दे रहे हैं। बच्चा बचपन से सीख रहा है, दादी तो मेरे लिए क्या लाई, अगर लाई तो अच्छी है, नहीं लाई तो नहीं अच्छी है। अरे भाई ये तो हम बच्चों को सिखा रहे हैं अभी कि शरीर की आवश्यकता अलग थी, मैं की आवश्यकता अलग थी। ये मैं क्या था, इसकी आवश्यकता क्या थी, इसको समझो, इसको जानो, तो इससे कई समस्याएं समाधान में आ जाएंगी। इतना भी जीवन में मूल पकड़ना है। अच्छा, मैं एक प्रश्न और आपसे पूछता हूँ, और ये मैं और शरीर का भेद समझाने के लिए आदरणीय ब्रिजमोहन गौड़ बाबू जी हैं शांतिपुर में, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था उन्होंने। एक गोष्ठी में हम लोग बैठे थे और मामा जी जानते बहुत अच्छे उनको। गौड़ बाबू जी ने कहा, मैं जब युवावस्था में था और मैं गुरुदेव के पास आया, श्री राम शर्मा आचार्य जी के पास मथुरा में, तो वहां जब मैं पहुंचा तो गुरुदेव ने, माता जी ने कहा, बेटा लल्ला भोजन करना। भोजन कराती थी माता जी, मैं भोजन बैठा करने के लिए। तो गुरु जी वहां टहल रहे थे, टहलते टहलते उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक प्रश्न पूछा, ब्रिजमोहन। मैंने कहा, हाँ कुछ कह रहे होंगे भाई, तू भोजन कर रहा है कि करा रहा है? अब ब्रिजमोहन जी समझ नहीं पाए गुरु जी ने क्या क्वेश्चन पूछा, लेकिन भोजन चालू रहा, लेकिन दिमाग ही चलता रहा, अरे गुरु ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछ डाला, तू भोजन कर रहा है या करा रहा है? अच्छा, हमसे आपसे अगर अचानक अनायास ये पूछ लिया जाए भोजन कर रहे हैं कि करा रहे हैं, तो क्या चलेगा चिंतन मन में? हम तो पूछते भी एक दूसरे से यही है, हाँ साहब भोजन कर लिया? हाँ मैंने भोजन कर लिया। अभी हम कितना शरीर के भाव में हैं, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने भोजन कर लिया। उत्तर क्या होना चाहिए था? शरीर का भोजन करा दिया, मैंने शरीर को भोजन करा दिया। उन्होंने यही पूछा, तू भोजन कर रहा है कि करा रहा है? बोले उसी समय एक बात बैठा दी गुरु जी ने मन में कि मैं भोजन कर नहीं रहा हूँ, मैं भोजन करवा रहा हूँ इस शरीर को, इसकी आवश्यकता थी भोजन। सुंदर। शांति कुंज हम पहले जाते थे ना, जब मतलब वहां रहे भी, वहां पुरानी जो वो थी भोजनशाला, वहां पर एक बहुत सुंदर हैंड पेंटेड सदवाक्य लिखा हुआ था, भोजन एक यज्ञ है, इसे भाव पूर्वक करें। भोजन एक यज्ञ है, क्यों? क्योंकि तुम आहुति डाल रहे हो जठराग्नि में, स्वाहा मनी मन गायत्री मंत्र बोल, और भोजन मुंह में रखेगा जब निवाला बेटा, तो उसको भगवान को याद करके मुंह में रखना, और अभक्ष मत खाना, और अंदर जाएगा, जो अंदर अग्नि है, पंचाग्नि में से एक अग्नि है जठराग्नि, उसमें जाके वो स्वाहा हो जाएगा, आहुति प्रदान हो जाएगी और उसका हविष्यान तुझे मिल जाएगा। भोजन एक यज्ञ है, इसे भाव पूर्वक करें। गुरुदेव कहने का भाव ये है मेरा आपसे कि ये शरीर से अलग होने का हमारा अभी इतना ज्यादा इससे चिपके हुए है ना, कि मैं क्या हूं तो बहुत ऊंची अवस्था है साहब, अभी तो मैं शरीर नहीं हूं, ये समझ ले। और अगर आज रात से भोजन करने के समय जब बैठे तो इस समझ में आ जाए कि मैं भोजन नहीं करने बैठा हूं, मैं भोजन करवाने बैठा हूं, और मेरा अतिथि ये शरीर है, ये इसकी यज्ञशाला है, इसमें मैं, अगर ये जीवन में एक सूत्र भी आप हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं, अगर हम सब अपना लें कि इस शरीर से परे जाने के लिए, क्योंकि भोजन इंसान हर रोज कर रहा है, उपवास भी कर रहा होगा तो कुछ तो खाएगा, पानी तो पिएगा। अब देखो मैं बोल भी रहा हूं तो क्या कह रहा हूँ, खाना खाएगा पानी पिएगा नहीं, वो अपने शरीर को कराएगा, अपने शरीर को प्यास बुझाएगा, शरीर की आवश्यकता है। ये इससे अलग होना शब्द शुरू करेंगे ना, तब वो मैं क्या हूं समझ में आने लगेगा, ये साक्षी भाव आने लगेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इससे जुड़ी तमाम साधनाएं हैं गुरुदेव की, मैं क्या हूँ पुस्तक में साधना बताते हैं, बेटा रात को सोते समय लेट जा और बस खुद को शरीर से ऊपर उठता हुआ देख, और कल्पना ऊपर से देख के, हाँ मैं शरीर को नीचे देख रहा हूँ बिस्तर पे लेटा हुआ, और तू ऊपर से शरीर को देख रहा है, सूक्ष्म शरीर से ऊपर जा और स्थूल शरीर को नीचे पड़ा हुआ देख, रोज कोशिश कर, कुछ दिखाई दे ना दे बेटा कोशिश करता रहे, एक दिन ऐसा होगा जब चेतना शरीर से ऊपर उठेगी और नीचे शरीर दिखेगा लेटा हुआ। अब ये शरीर से परे होने की एक साधना है, सोहम एक साधना है, मैं वही हूँ, सांस के ऊपर परिचय ले रहे हैं अपना कि मैं वही विवेकानंद करा रहे हैं। तो ये क्या बात कह रही है, अगर आपको जीवन साधना में उतारना हो, क्योंकि भोजन पानी हम हर समय कर रहे हैं, आराम हम हर समय कर रहे हैं, 24 घंटे में इसकी व्यवस्था बना ही रहा है मनुष्य इसी के लिए, तो कम से कम यहीं से शुरू कर दें, अरे शरीर को आराम कराना। अब ये कहना छोड़ दें अगर हम, अरे अच्छा चलो थोड़ी देर सो लें, थोड़ी देर लेट लें, थोड़ी देर विश्राम कर लें, इसकी जगह हमारी वोकैबुलरी बदलनी पड़ेगी हमें, तभी तो चिंतन विचार से ही तो क्रांति होगी, विचार ही चेंज कर देना होगा। नहीं, इस शरीर को आराम की आवश्यकता है, अगर ये बीमार है तो ये ज्यादा आराम करेगा, तंदुरुस्त है कम आराम करेगा, चल उठ शरीर को उठाते हैं, इसको लेके जाते हैं। तो आज रात को वॉक पे अगर जाने लगे तो ये ना कहें कि मैं टहलने जा रहा हूं, मैं शरीर को टहलाने ले जा रहा हूं। एकदम से आपकी वाणी में विचार में जो परिवर्तन आएगा ना, वो जीवन को इतना आमूलचूल बदलने लग जाएगा, आपको खुद भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग सकता है शुरू में, ये कैसी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक इस तरह के वोकैबुलरी हमने बोली ना।
हमने इस दिशा पे इस तरह से सोचा ही नहीं। अविद्या का, माया का इतना बड़ा हमारे ऊपर प्रकोप था कि हम तो इसी के अंदर बंधे रहे। तो इसी माया को प्रणाम करके इसी से पार जाना है। माया को प्रणाम करके क्यों कह रहे हैं? एक संत पुरुष ने कहा, देखो जेलर से तुम्हें जेल से मुक्ति पानी हो तो या तो तुम जेलर से दोस्ती कर लो ना, जेलर ही छुड़वा दे, तो माया से दोस्ती कर लो। माया से दोस्ती कर लो यूं कि भाई माया माता, तुम भी महामाया हो, तुम भी भगवान का ही स्वरूप हो। अनादि है ये। अभी मैंने विचार चंद्रोदय ग्रंथ से आपसे निवेदन किया कि अनादि है लेकिन अनंत नहीं। जीव अनादि है लेकिन अनंत नहीं, ब्रह्म अनंत है। तो उस अनंत को आनंद स्वरूप मान के और उसकी तरफ चल पड़ो। तो ये मैं अनंत हूँ, शरीर मुझे मिला है, मन मुझे मिला है, बुद्धि मुझे मिली है, इनका मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो इसको उसी तरह अपनी भाषा में भी लेकर आना शुरू करें। मैं ये शरीर नहीं, ये भी अगर स्थापित कर लिया तो फिर मजा आने लग जाएगा। और थोड़ा चिंतन करके देख लेते हैं क्योंकि समय अभी इजाजत दे रहा है। शरीर की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा इत्यादि, है ना। मन की आवश्यकता है सद्भावना, सच्चिंतन। यहाँ तक बात बैठ गई। अब ये सोचकर बताइए कृपा करके कि शरीर की आवश्यकता हर समय बनी रहती है या समय समय पर बनी रहती है? समय समय। बहुत सुंदर। ऐसा तो नहीं है कि रोटी खाते रहते पेट भर जाता है, भर जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आवश्यकता पड़ सकती है। किसी को ज्यादा जल्दी भूख लग सकती है, किसी को देर से लग सकती है। यहाँ तक कि सांस लेना और छोड़ना भी निरंतर नहीं हो रहा है। सांस लेते लेते रुकना ही पड़ता है, सांस छोड़नी पड़ती है। नहीं, हम तो लेते ही रहेंगे, प्रकृति ने इजाजत ही नहीं दी है, सिस्टम ही नहीं बनाया ऐसा। क्यों साहब? यानी कि शरीर की आवश्यकता निरंतर नहीं है, समय समय पर होती है। इसको दे दीजिए, चुप हो जाता है। विश्राम दे दीजिए, ठीक हो गया। प्यास लगी, पानी दे दीजिए, शांत हो गया। भूख लगी, खाना खिला दीजिए, ठीक है, ऊर्जावान हो गया। इतना ही है इसका। लेकिन इसके पीछे मारामारी कितनी हो रही है अपनी देखना। जीवन 24 घंटे का जीवन देखना आप उठा के। और मैं जिसकी आवश्यकता क्या है? सद्भावना और सच्चिंतन। ये निरंतर है कि ये समय समय पर होती है? निरंतर नित्य। ऐसा तो नहीं होता कि 6 दिन से हमारी चंपा दीदी कहेंगे 6 दिन हो गए, बहुत प्यार मिल गया, अब एक दिन नहीं, प्यार नहीं चाहिए, छुट्टी। ऐसा नहीं होता। क्यों? है ना ममता जी? ऐसा नहीं होता कि हमें कोई सम्मान दे रहा हो और हम कहें नहीं अब हमारी पेट भर गया सम्मान से, अब हमें सम्मान नहीं चाहिए। ये मैं की आवश्यकता है निरंतर बनी रहती है। सम्मान देना भी चाहता है, सम्मान पाना भी चाहता है, प्रेम देना भी चाहता है, दे नहीं पा रहा क्योंकि ईगो आ जाती है, मन के अंदर पुराना पूर्वाग्रह आ जाता है। वो बात ठीक है, उसी का समाधान करना है। इसका मतलब चाहत तो आपकी हमारी सबकी एक ही है ना। एक चोर भी अपने बच्चे को गोद में उठा के प्रेम का ही भाव में प्रस्तुत करता है। बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी होगा, रत्नाकर डाकू अपनी पत्नी को तो आभूषण पहना के खुश होता था। कल ही वाल्मीकि जयंती थी। अपने पिता की सेवा करके तो खुश होता था, अपने बेटे को खाना खिला के तो कंधे पे बिठा के मेला दिखाता था, बड़ा खुश होता था। वो कैसे कमाता था उसको आता नहीं था, नारद जी ने ज्ञान दे दिया उसको, आ गया समझ में, बस इतना ही तो फर्क था। हमारे मन को आता नहीं, इसलिए बार बार रूठ के बैठ जाता है। चाहत तो है कि हम इनसे क्षमा मांग लें, पर हमारी ईगो मांगने नहीं देती। चाहत तो है कि करुणा बरसाएं, लेकिन हम करुणा बरसाते नहीं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ईगो आ जाती है। तो सीख लेंगे उतना काम तो गुरु जीवन में आगे कर ही देगा। अब तो गुरु की जिम्मेदारी है, ज्यादा टेंशन नहीं है। पर ये कहीं शैली हमें बदलनी पड़ेगी, बस रिवर्स कर देनी होगी। तो अब ये निरंतर आवश्यकता है। अब जिसकी आवश्यकता थोड़ी है उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता निरंतर है उसके लिए कम मेहनत कर। क्षमा करना, 24 घंटे का जीवन है, 6 से 8 घंटे विश्राम भी निकाल दीजिए। गुरु जी कहते थे बेटा 16 से 18 घंटे का जीवन जागते हुए बिताता है कि नहीं? हाँ गुरु जी, 6 से 8 घंटे हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा वो करता होगा आराम। बेटा 16 घंटे के जीवन में जरा मूल्यांकन करके तो बता, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितना मेहनत कर रहा है और मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितना कर रहा है। अब मैं को आत्मा कह लें या मैं ही कह लें, ये सद्भावना और सच्चिंतन मेरी भूख थी। क्यों साहब? है कि नहीं? आप लोगों की भूख यही है। इसके लिए कितनी मेहनत हो रही है 24 घंटे में से, 16 घंटे में से। और शरीर को सजाने, संवारने, आराम देने, भोजन कराने, क्या बनाएं, क्या खाएं, इतना लजीजदार बनाएं। आदमी को होटल ढूंढना हो तो निकल पड़ता है, भगवान ढूंढना हो तो नहीं निकलता। शहर में नया सिनेमा लगाओ तो आदमी ढूंढ लेता है कौन से में टिकट मिलेगी। शरीर और मन की आवश्यकता के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन ये भी तो देखिए कि उसकी आवश्यकता ही बहुत सीमित है और निरंतर नहीं है। इसकी आवश्यकता निरंतर है और अनंत है। इसको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, इसका ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता है। बुद्धि के स्तर पे समझ रहे हैं।
अच्छा, एक और सरल सा वो देख लेते हैं कंपैरिजन। शरीर की आवश्यकता को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं गुणवत्ता के आधार, इस पे क्या कहते हैं, क्वांटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, गणना के आधार पर कितना खाना खाना है गणना कर सकते हैं, कितनी नींद चाहिए, उसको नंबर ऑफ है ना, क्वांटिफाई कर सकते हैं। सद्भावना और सच्चिंतन को क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या? किसी के ब्रेन की कोई कीमत लगा सकते हैं? किसी के सद्भाव की, सच्चिंतन की कोई मोल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, ना अपने का ना दूसरे का। यानी मेरी आवश्यकताएं जो हैं वो क्वालिटेटिव नेचर की हैं, क्वांटिफाइबल नहीं है। कोई जाके ये नहीं कहता भैया 10 किलो प्रेम दे दो 50 किलो सम्मान दे दो, कहीं नहीं बिकता बाजार में, कोई खरीद के नहीं ला सकता, कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, कोई तराजू नहीं है इसको तोलने का जो इसको यूनिट्स में तोल के दे दे हमें। शरीर की सारी आवश्यकताएं क्वांटिफाइबल हैं। हाँ, अगर उसमें क्वालिटी मिल जाए तो और अच्छा। जैसे अगर मुझे पानी पीना है क्वांटिटी, लेकिन मुझे बिस्लरी मिल जाए, मिनरल वाटर मिल जाए, तो हो सकता है मुझे ज्यादा अच्छा लगे, मेरे शरीर को ज्यादा पोषण मिल जाए, एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं मिलेगा तो प्यास बुझानी पड़ेगी, आदमी गंदी नाली का पानी भी पीता है, मरणासन हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेगा, पिएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता है शरीर की, वो पूरी करेगा। लेकिन उसमें क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी मिल जाए तो और अच्छा। लेकिन मेरी आवश्यकता पूरी तरह से क्वालिटेटिव है। इसीलिए एक और छोटा सा ध्यान आकर्षण करूं, कई बार हम लोग जैसे पेरेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, बच्चे शिकायत करते हैं हमारे माता पिता हमें समय नहीं देते। माता पिता कहते हैं मैं इस नालायक के साथ सुबह से लेकर रात तक 6 घंटे बिताता हूँ, लेकिन ये जो है इसको लगता है कि समय नहीं देता। समय किसे कहते हैं? जो समय आपने हमने साथ बिताया उसमें अगर हमने इस मैं की पोषण कर दिया, क्यों साहब, आपके मैं का और मेरे मैं का मतलब वही सद्भावना और सच्चिंतन, तब तो मैंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया समय बिताया था, मजा आ गया 1 घंटा। और अगर नहीं हुआ तो कितनी भी बढ़िया व्यवस्था बनी हो, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, आपकी पसंद का भोजन आपने ऑर्डर किया और हम वेटर थे, हमने ला के पटक के दिया, हमने कहा लो खा लो, आप खाएंगे क्या? अरे आपने तो मंगाया था, आपका पसंदीदा है, आपको टेस्ट भी पता है, आप हमेशा आते हो। बोले लेकिन हम, तुम वेटर नए हो, तुम थोड़ा सम्मान से नहीं तो प्रेम से नहीं तो आराम से ही मानवीयता के नाते रखते तब हम खाते। किस बात की ठेस लगी? प्रेम नहीं मिला। हम आपके साथ घंटों पर बैठे रहे, लेकिन उसमें कोई अगर भीतर वाले को नहीं स्पर्श मिला तो वो समय बर्बाद है। इसलिए बच्चे कहते हैं पेरेंट्स हमारे साथ हैं तब भी नहीं, पति पत्नी एक दूसरे से शिकायत करते हैं, अरे वो हमें टाइम नहीं देते। अरे टाइम देते तो है, टाइम कोई क्वांटिटी नहीं है जिसे हम तौल रहे हैं बार बार, ये क्वालिटेटिव टाइम। गुरुदेव कहते थे बेटा एक पल भी अगर किसी के साथ मिलो तो उसके जीवन में कुछ प्रकाश दे देना, क्यों साहब, उसको ऐसा प्रोत्साहन दे देना कि उसके जीवन की दिशा बदल जाए। कोई ऐसा कुछ नहीं दे सके बेटा तो सद्वाक्य सुना देना, कोई बात सुना देना, भगवान की बात सुना देना, कबीर का दोहा सुना देना, श्रीराम शर्मा का सद्वाक्य सुना देना, कुछ बोल देना बेटा उससे ऐसा जो उसकी अंतरात्मा को प्रकाशित कर दे, उसको अच्छा लगेगा, उसका जीवन कब कहाँ बदल जाए पता नहीं। सबसे अच्छा तोहफा किसी को देना हो तो उसको बेटा प्रोत्साहन देना, गुरु जी कहते थे सबसे अच्छा तोहफा ये प्रेम देना, प्रोत्साहन देना। आप खुद सोच कर देखिए समाज में कितने लोग मिलते हैं जो ये पूछ लें कंधे पे हाथ रख के, हाँ साहब कैसे हो, ठीक हो, ये 2 शब्द पूछने वाला कोई नहीं है घर में, लोग अकेले बैठे हैं, समय नहीं है इंसान के पास अपने लिए। इसलिए गुरुदेव ने कह दिया समय दान युग धर्म है बेटा। इस समय पे इस शताब्दी में समय ही सबसे बड़ी बात है। ये युग ना इचिंग आ रही है, आप लोग को बाद में दिक्कत आई, तो इस समय ही सबसे बड़ा धर्म है, समय दान। क्यों? ये समय का दान ये है ही नहीं इंसान के पास, कहाँ है? किसी से भी पूछो कहेंगे साहब हमारे पास अपने लिए फुर्सत नहीं है, अपने बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है, आप कह रहे हो कि इसमें आयोजन में आ जाना, माफ करो पैसे लेने हो तो ले लो, आपको जो कंट्रीब्यूशन लेना अंशदान ले लो। गुरु जी कहते थे घड़ी आदमी सबसे पहले अंशदान देने आ जाए। बेटा समय दान, बेटा समय दान, समय की कीमत देख। इसलिए किसी को, और तुम्हें इतना समय मिला है तुम तो बेटा करो ना, फिर किसी से एक पल भी मिलो तो उसको बोध करा दो, हल्का सा बोध करा दो, उसका ध्यान आकर्षित करा दो, बस उतने में हो जाएगा जीवन, बाकी हम देख लेंगे बेटा। लेकिन इतना काम तो कर तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन माध्यम तो सबको चाहिए ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी शैली को बदल के देखेंगे तो मेरी आवश्यकता क्या है, यही सद्भावना सच्चिंतन। लेकिन इसके प्रति मेरा पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं? क्यों साहब? मोक्ष की बात कर रहे थे हमारे भैया जितेंद्र मोहन जी,
तो बात सही है। मोक्ष की परिभाषा वही विचार चंद्रोदय ग्रंथ में यही कहेगी कि जो हमारी ये दुख है इससे निवृत्ति हो जाए। मोक्ष किससे चाहिए? मरने के बाद थोड़ी चाहिए, हमारे दुष्चिंतन से, दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति मिल जाए हमें, तो सच्चिंतन सत्प्रवृत्तियां वो करा देंगी। इसलिए ये मुक्ति मिल जाना, ये मोक्ष मिल जाना वही है। इसलिए कहा गया गायत्री द्विजा है, इसी शरीर में नया जन्म दे देती है। आयु प्राणम प्रजाम पुष्पम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, सब दे देती है। सांसारिक सुख तो देती है, लेकिन ब्रह्मवर्चस भी दे देती है। भगवान के लिए साहब पैसा देना बड़ा आसान काम है, गुरु के लिए माया देना बड़ा आसान काम है। गुरु जी हमारा सांसारिक दुख दूर कर दीजिए, ले बेटा कर दिया, ले जा जा, लेकिन तप नहीं देता जल्दी से। तब तो कोई बिरला विवेकानंद होता है, उसी को मिलता है, ऐसे नहीं बांटता कोई। आपके पास बहुमूल्य बात हो, आप अपना बिजनेस करते हो और आपका बेटा लायक हो, आप उसको चाबी दे देंगे, ले बेटा घर संभालना, ले बेटिया रसोई संभालना, ले बेटा गद्दी पे बैठना। और नहीं हो तो जब तक नहीं होगा तब तक आप अपनी मेहनत की चाबी छोड़ देंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे साहब। तो वो कैसे छोड़ दे फिर? वो तो चैतन्यता की संपत्ति लेके बैठा है, वो कैसे कैसे बांट देगा? वो तभी बांटेगा जब सत्पात्र मिलेगा। तो हमें बस इतना, मैं फिर वही बड़ी बातों पे नहीं जाए, अगर मैं क्या हूँ, एक ऐसा सूक्ष्म और इतना गहरा विषय है जो जीने का है, जो सिर्फ पढ़ लेने से या कह देने से कि सोहम शिवोहम सच्चिदानंदो हम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि हो गया, खत्म बात। रोज कह लेने से नहीं हो जाएगा, हाँ रोज कहने से याद आएगा, पर उसको अभ्यास में लाने के लिए जो लाभ मिला, जिससे वही बात कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ से शुरू कर दें, क्योंकि भोजन शारीरिक आवश्यकता, मनुष्य जरूर इसके पीछे भागता है, यहीं से डिटैच करना शुरू करो ना। आज रात से भोजन करवाइए, करिए मत, शयन करवाइए अपने शरीर को, जितनी बार याद आए उतनी बार खुद से शरीर से, इसी तरह से जो एक्टिव सेंस और क्या बोलते थे अपन, पैसिव और एक्टिव मोड में बात करते थे ना अंग्रेजी में, ग्रामर में कहते हैं, वैसे ही अब इसको थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करिए। आई एम नॉट दिस बॉडी एंड दिस बॉडी नीड समथिंग, लेट मी ऑफर इट टू इट, लेट मी ऑफर माई बॉडी सम रेस्ट, लेट मी टेक माई बॉडी फॉर अ वॉक। करके देखते हैं थोड़े देर, हफ्ता भर अभ्यास करके देखते हैं कि यार ये बातचीत करने में कैसा अटपटापन आ रहा है, लेकिन बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, अलग होके देखते हैं शरीर से, फिर देखेंगे क्या होता है। और जहां तक दूसरे व्यक्ति से व्यवहार की बात है, क्योंकि वहां से मैं अब मैं ही सब कुछ हूं और सब में मैं ही हूं, वहां तक अगर चला जाए विचार, तो दूसरे व्यक्ति से व्यवहार में भी तो दिखना चाहिए। जीवन साधना इंपॉर्टेंट है, अपनी कोठरी में करी हुई साधना तो एक बात है, लेकिन जीवन साधना मतलब वो उतरना भी तो चाहिए। तो जो दूसरे व्यक्ति के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, ये देखें कि क्या हम उसकी शारीरिक अवस्थाओं को पूरे कर रहे हैं, आवश्यकताओं को, या उसके चैतन्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। हम खूब अच्छा मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चों के लिए कपड़ा खरीदते हैं, पत्नी के लिए सामान खरीदते हैं, बुजुर्गों के लिए दवाइयां खरीदते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। विशेष रूप से जो वर्किंग मेंबर होते हैं, अर्निंग मेंबर होते हैं, वो सोचते हैं यार मैं इतना मेहनत करता हूँ, या जो महिलाएं होती हैं वो सोचती हैं मैं सुबह से शाम तक पूरे घर को संभालती हूँ, अगर वो साथ में जॉब कर रही है तो वो भी, तो उनकी अपेक्षा बनती है कि वो ही सोचने लगते हैं हम लोग सब लोग कि अब हमें प्रतिफल में कुछ मिले, सम्मान मिले, केयर मिले, प्रेम मिले, ये सब मिले। लेकिन गुरुदेव ने ये कहा, बेटा जिसको जो चाहिए वो देना शुरू कर, जिससे जो चाहिए वो देना शुरू कर। अध्यात्म का नियम है, आपको जो चाहिए वो पहले दीजिए। अरे जब मुझे चाहिए था तो मैं दूं कैसे? तो भगवान कहता नहीं, तेरे अंदर है, तू भूला बैठा। तेरे को प्रेम चाहिए, गुरुदेव ने इसको बड़ा सरल से कह दिया, दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। भाई हमें क्या पसंद है, कोई हमसे अच्छे से बोले, बेटा वहीं शुरू कर दे, क्योंकि उसके मैं की आवश्यकता भी वही है, चैतन्यता। तो खूब अच्छी पार्टी में ले जाता है, लेकिन वहां अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। तो खूब अच्छे से घर में अपना पेंट कराता है, सुंदर सुंदर अपना बढ़िया सा सोने का बिस्तर बनाता है, बढ़िया सी वस्तुएं लेकर आता है, लेकिन घर वालों के साथ अच्छे से बात नहीं करता है, वो तेरे साथ बात नहीं करते। ये कहाँ की समझदारी होगी? जब मेरी आवश्यकता मुझे समझ में आ रही है तो उसकी आवश्यकता भी वही है, सब उसी की आप एक बात से अंदाजा लगा लीजिए, फिर मैं विराम दूंगा अपनी बात को, और इस पर भी हंसी आ जाएगी कि हम कितनी दुर्मति है हमारे अंदर, हम कितना भी पढ़ लिख लें। आपके पास कांच का ग्लास है, मेरे पास कांच का ग्लास, ठीक है, गिरेगा तो टूटेगा, चाहे वो आपके हाथ से गिरे चाहे मेरे हाथ से। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ममता दीदी के हाथ में ग्लास है, मेरे हाथ में ग्लास है, और अरविंद जी क्योंकि ये अनम्यूट कर सकते हैं तो इन्होंने प्रश्न पूछा, अरे क्या हुआ? उधर ममता जी के एंड पर ग्लास गिरा और कांच का ग्लास है, नीचे गिर के टूटना है, तो क्या उत्तर मिलेगा हमें? ममता जी क्या बोलेंगी? ग्लास टूट गया, ग्लास टूट गया। और हम क्या बोलेंगे? ग्लास टूट गया। रिपोर्ट करे थे, ग्लास तोड़ दिया। फर्क है कि नहीं?
इतने से का जीवन का सार छुपा है संबंधों का। मैं जब इनको देख रहा हूं तो कह रहा हूं कि ममता जी ने ग्लास तोड़ दिया, एज इफ शी इंटेंशनली डिड इट। और जब ये अपनी बात रख रही है तो क्या कह रही है, अरे ध्यान नहीं रहा, मैं जरा नोट्स बना रही थी, हाथ लगा और गिर के टूट गया। जब मुझसे कुछ होता है तो मैं क्या कहता हूँ, टूट गया। से हुआ तो कह दिया तोड़ दिया। घर में हम रोज यही वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे से कुछ होगा, हम ये नहीं कर, अरे तुमने फिर नालायकी करी, तुमने तोड़ दिया, अरे देखो फिर तुमने बदतमीजी, अरे देखो तुमने कल ही ला के दिया तब तुमने ध्यान से नहीं उपयोग किया। हम दूसरे को गुनहगार की नजर से देखते हैं, अपने आप को निष्पक्ष करना चाहते हैं, नहीं नहीं हमसे तो भूल हो गई, अरे उससे भी भूल हुई होगी। प्रेम से सम्मान सबको चाहिए, संबंधों में भी यही देखिए, उसका मैं भी वही चाहता है। कोई भी जानबूझ के किसी को दुख नहीं दे रहा है, कोई जानबूझ के गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई जानबूझ के रसोई में परेशान होकर रोटी नहीं जला रहा है, तुम्हारी गलती से हो गई, उससे परेशान है बेचारी, समझो तो सही। कोई दुखी आया है ऑफिस से, रास्ते से, कहीं उसका परेशानी कोई समझे तो। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम से जो चाहिए वो देना शुरू करें। और चाहिए क्या, सद्भावना, सच्चिंतन, इतना ही चाहिए साहब। इसी को सच इसलिए कहा, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय सत्संग की बेटा व्यवस्था जरूर बनाना। गुरु जी ने कहा, ये मन, बहुत सुंदर बात कही थी कालरा बाबू ने शुरू में, कि शरीर तो भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान को रख, लेकिन इस भगवान को रखने के लिए मन जो है ना वो बार बार मैला करेगा, तो उसका मल विक्षेप दूर करते रहना बेटा, उसको सद्विचार से सत्संग की और इसकी व्यवस्था बना के ठीक बनाए रखना, नहीं तो ये भाग जाएगा बार। तो मुझे लगता है कि अगर ये जीवन साधना का अभ्यास कर ले, मैं शरीर नहीं हूँ, बस मैं क्या हूँ वो बाद में पहुंचेंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, पहला पड़ाव पूरा होने लग जाएगा। ये साधना भी हो गई ना, बहुत ऊंचाई मिल जाएगी। शरीर से परे चले जाने की बात तो बचा ही नहीं कुछ, फिर तो मैं वो हूँ ये तो पता लग ही जाएगा। ठीक है, ओवर टू अरविंद जी, अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेते हैं। धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता जी। आज आपने मैं क्या हूँ का एक समग्र चिंतन एक नई तरीके से आपने हमको समझाया, और ये वास्तव में अगर देखा जाए तो जितेंद्र मोहन जी ने भी अपनी तरफ से सही बोला कि मोक्ष प्राप्ति, कई चीजें हम लोग ना वर्ड को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पर वही सोचते हैं, पर एक्चुअल में जब चीजों को, जो गुरुदेव का भी थॉट है जीवन में, गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने सिर्फ मात्र उलट पलट किया, गुरुदेव ने उलट पलट किया। और ये गुरुदेव कहते हैं, बेटा अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा गुरु तुमसे ज्यादा समझदार है, मान लेना, हर चीज में मान लेना, परंतु प्रेम में मत मानना। गुरुदेव ने कहा मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। चलिए साहब, कोई आगे किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर अंत में हमारे नैब साहब को सब धन्यवाद कर देंगे। किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, सब वैसे अनम्यूट तो ऑलरेडी है पहले से। तो मेहता साहब, इसका मतलब यह है कि अगर मैं समझ लूं कि ये दृश्य क्या है, दृश्य को जान लूं, दृष्टा, तो मुझे पता ही है कि मैं सम हूँ, चेतन हूँ, नित्य हूँ और असंग हूँ, अलिंग हूँ, अलिप्त हूँ। ये तो अगर दृश्य मुझे समझ, दृश्य से मैं पीछा छुड़ा लूं तो मेरा काम हो जाता है। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, प्रकृति का जो कुछ भी, अगर ये इसकी मुझे समझ आ जाती है तो मैं अपने को, तो अपने आप, बाकी जो बचा है वो मैं ही हूँ। मैं हमेशा के लिए निर्विकार हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ। ये सब विशेषताएं तो मेरे साथ ही हैं, इसको जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, जितना मैं समझ पाया हूँ आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि वो फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए देवताओं ने जब पूछा बुद्ध भगवान से कि आपने क्या पाया, तो बोले मैंने पाया कुछ है ही नहीं, ये सब तो मैं था, थोड़े समय के लिए भटका हुआ था, या यूं कहते हैं कि थोड़े समय से कोई मल विक्षेप आ गए थे, तो हमने खुद को शरीर या मन मान लिया था, या अपनी अहंकार को ही मैं मान लिया था। उससे जैसे थोड़ा अलग होंगे, अलग होने के लिए एक एक कदम चल सकते हैं। बहुत। और कोई किसी का प्रश्न? अंकुर जी, आपको शायद ध्यान होगा जो आपने एक जगह बीच में कहा कि धन देना तो गुरुदेव के लिए बड़ा आसान काम है। मुझे ध्यान आ रहा है, एक दिन आदरणीय गौरीशंकर भाई साहब से बात चल रही थी, तो उन्होंने जगह कहा था कि भगवान जिसको चाहता है या प्यार करता है उसको धन नहीं देता। बोले ऐसा क्यों? बोले फिर वो मेरे काम का नहीं रहता। अब इसमें कहाँ कितनी गहराई है, क्या चीज है, मैं नहीं कह सकता। वैसे तो महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि धन कमाना चाहिए ताकि अच्छे अच्छे से काम में लगे, मतलब, परंतु कहीं ना कहीं इसमें कोई गहराई हो सकती है। और मुझे आज भी ध्यान है, गौरीशंकर भाई का एक थॉट मुझे आज भी अच्छे तरह ध्यान है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी अपना वो बनाती, छत्ता बनाती है, तो उसमें एक रानी मक्खी होती है, और जब जब सारी जगह शहद इकट्ठा करके आती है तो रानी मक्खी जो होती है वो, उसमें ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है मेरे ख्याल से,
और उस ड्यूरेशन के अंदर जो के बाद में जब रानी उसके एंटर कर जाती है तो ड्यूरेशन का वो छत्ता बंद हो जाता है। तो उसमें इसका मतलब ये है कि हमें जो साधना करनी है, उपासना करनी है, वो 24 घंटे की है। हम ये नहीं कह सकते कि सब इतने समय करेंगे। आज जैसे आपने बड़ा अच्छा हमको भोजन का और मन का समझाया हमको, उस एंगल से हमने कभी नहीं सोचा था आपने कि उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी कैसी तरह। और एक प्रकरण मुझे आदरणीय जो आपने गौर साहब का ध्यान दिलाया, तो गौर साहब बताते थे कि साहब मैं चाय नहीं पिया करता था। तो कभी कभी अध्यात्म में ये हो जाता है कि मैं ये नहीं करता, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो बोले एक दिन जब सुबह गुरुदेव ने मुझे बुलाया तो उन्होंने चाय बना रखी थी, तो मुझे कप में रख लिया, प्लेट मुझे दे दी, मेरे प्लेट में उन्होंने रख लिया, कप उन्हें दे दिया। तो उसने अहम तोड़ दिया मतलब। तो गुरु कई बार हमको कई तरीके से समझाता है मतलब सच्चा गुरु जो होगा वो हमारे, तो पहले तो वो उसका सूक्ष्म निगाह इतनी तेज होती है, माइक्रोस्कोप ग्लास लगा के वो अंदर तक को जांच लेता है कि व्यक्ति के अंदर क्या है। उसको शब्दों से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती गुरु को, वो समझ जाता है इसके अंदर में क्या चल रहा है, या मेरे पास क्या आया है, उससे क्या मांगने आया है, क्या करने आया है, क्यों कह रहे नहीं। वे आपने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, हम तो चाहेंगे ये भी जो प्रकरण है मैं क्या हूँ, इसके अभी इसी का पार्ट 1 पार्ट 2 और चले इसका, क्योंकि अभी हमारा भूख तो थोड़ा सा विलम्ब से आया, बेटे ने क्लास ली थी, इसको और चले मतलब। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आदरणीय अंकुर मेहता जी ने हमको जनवरी से, क्योंकि अभी बीच में टाइम नहीं था, जनवरी से हमको इन्होंने फर्स्ट थर्सडे और थर्ड थर्सडे का टाइम दे दिया महीने में, 2 दिन का समय तो नियमित दे दिया उन्होंने हमको। ये बहुत खुशी की बात है। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं भी, आप विलम्ब से आए, मैं भी बीच बीच में आता जाता था, मैं भी घर से बाहर था, बट कल जो इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने सीता स्वयंवर वाली और धनुष भंग वाली बात की। कल मैं शरद पूर्णिमा पे इनका मतलब सुन रहा था संकीर्तन, तो उसमें भी इन्होंने इसी तरीके समझाया था। तो वो चीज वाकई में लगता है कि सिंबॉलिज्म है, कितनी चीजें सिंबॉलिक चलती है हम लोग के साथ, उसको हम लोग समझ नहीं पाते। और यही शरीर के साथ है, यही आत्मा के साथ है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये क्या है, ये क्या, मैं किसको खिला रहा हूँ, किसको पिला रहा हूँ, किसके लिए सारे कर्म कर रहा हूँ। मतलब इस शरीर को सुख देने के लिए हम कितने दुख उठाते हैं, कितने कष्ट उठाते हैं, सिर्फ इस शरीर को सुख देने के लिए, जो हमारा इस इतने भर का है कि बस उसको हवन कर लो, ये कर लो, मतलब हम उसको हवन कितने अच्छे तरीके से कर ले, क्या क्या चाट पकौड़ी खा ले, ये कर ले, वो कर ले, मतलब हम उसकी शुद्धता की बात नहीं करते हैं। तो मैं कौन हूं, अगर इस चीज के ऊपर आदमी थोड़ा सा भी विचार कर ले कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो शायद चीजों में बहुत सुधार आ जाए। इन्होंने बताया कि अब हम लोग की सोच बदलनी होगी कि ये मैं टहलने, इसको टहला लाता हूँ, इसको भी ठीक रखना है, मेरे को इसमें रहना है, पूरा जीवन है, मेरे को रहना इसी में है ना, और रहना है तो इसको ठीक भी रखना है, इसका हवन भी करना है, इसको जल भी ग्रहण कराना है, सब कुछ है। मैं कौन, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कई बार झंझावत में फंस जाते, पूछते मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप कभी अपने आप से पूछते रहिए, कभी इसका जवाब नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, बस सोचते रहते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसे आया हूँ। मैं कौन हूँ तो छोड़िए, मैं तो ये कहूंगा कि आपके घर में कोई नया बच्चा आता है, शिशु आता है, पैदा होता है, वो कौन है जिसको हम लोग उसके पैदा होने पहले नहीं थे, कभी पहचानते नहीं थे, कौन सी आत्मा है, वो कौन है, उससे पूछिए, मतलब उसके बारे में सोचिए। तो ये क्या है, कैसे हैं। और अभी आपने बताया कि ये तो हम लोग की वाकई में जिज्ञासा, मैं खुद कह रहा हूँ कि झंझावत में फंस जाता हूँ मैं कौन हूँ। ये जिज्ञासा आप जितनी ज्यादा बताएंगे उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और उसको शांत करने का जिम्मा अब हमारे अंकुर जी का है। तो मैं चाहूंगा, जैसे आपने शर्मा जी ने कहा कि अगले 1-2 एपिसोड में और इसी विषय पे चलने चाहिए, और उसमें प्रश्नोत्तर भी होंगे, और पूरी तैयारी के साथ हम लोग बैठेंगे आपके अगले एपिसोड के लिए, आज के एपिसोड के लिए। और द वे यू स्पीक, द वे यू टेल, द जिस तरीके से आप समझाते हैं, और आज तो आपने एक बहुत अच्छी बात स्टार्ट किया, अच्छी लगी, जो आपने कुछ लोगों के नाम के संबोधन के साथ उनको अपने साथ जोड़ा, इससे जूम मीटिंग में लगा कि आप सबके साथ बात कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। ये आज बहुत अच्छी लगी बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। और बस यही कहूंगा कि क्योंकि निश्चित रूप से ये इतना विस्तृत विषय है कि एक संस्करण में पूरा नहीं हो सकता है, तो वी कैन डेफिनेटली सेट फॉर मोर सेशंस।
लेकिन हम अभ्यास, जी आप कह रहे थे कि पूरी तैयारी के साथ अगली बार फिर से इस विषय पर चर्चा करें, या अभ्यास इस बात का रखें आज का अगर टेक अवे कि मैं क्या नहीं हूं, मैं क्या हूं की जगह मैं क्या नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं। और ये अगर ये हम अपने साथ रख लेंगे बात, और इसको थोड़ा थोड़ा 24 घंटे नहीं कर पाएंगे शुरुआत में, निश्चित रूप से एक बड़ा कई जन्मों का ज्ञान और ये अभ्यास है कि कुछ शरीर माना हुआ है, तो मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर को टहला लाना, शरीर को खिला देना, शरीर को आराम करा देना, शरीर को कपड़े पहना देना, शरीर को स्नान करा देना इत्यादि, ये वाला जो चिंतन अगर थॉटफुली चल पड़ेगा, इसके लिए माइंडफुल हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी क्रांति जीवन में आ जाएगी। गुरुदेव कहते थे बेटा सजग तो बहुत रहना पड़ेगा। देखिए जैसे हमारे कहते हैं ना बिजली के टर्मिनेटर या जो भी जनरेटर से जलाने के लिए मोटर की जरूरत तो पड़ती है, ये भी मोटर इसको चलाते हुए रखना पड़ता है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। जैसे वो कालरा साहब ने कहा कि उसमें हम लोग की शरीर का खाना पीना इंद्रियां सब कुछ है, एंड उसमें कितना क्या कैसे करना, वो एक बैलेंस बनाना, वो बहुत, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट आल्सो। शरीर जो भी है, मैं क्या नहीं हूँ, शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर तो हमारा ही है ना, हम शरीर नहीं है, ये शरीर तो हमारा ही, और जब तक ये शरीर है हमको इस शरीर के अंदर रहना। मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ, भगवान ने शरीर के अंदर हमको भेजा है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। वी कैन नॉट से कि ये हमारा नहीं है या मैं ये नहीं हूँ, शरीर तो हमारा है सर, और हमको थ्रू आउट जब तक हम हैं इस जीवन में, हमको तो शरीर के अंदर ही रहना है। या आप शरीर छोड़ने की सोचे तो बात दूसरी है, वो नेगेटिविटी आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकु मेहता जी, आज आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, मानता हूं डगर कठिन होगी, मानता हूं डगर कठिन होगी, जानता हूं मुश्किलें कदम कदम होंगी, जानता हूं मुश्किलें कदम कदम होंगी, पर सच ये भी है दोस्तों, पर सच ये भी है दोस्तों, होगा संघर्ष बड़ा जितना, जीत उतनी ही शानदार होगी। होगा संघर्ष बड़ा जितना, जीत उतनी शानदार होगी। आइए 3 बार उनका चयन करते हैं। प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।